Hi dear students, I welcome you all again to Study Close. After Constitution of India and CRPC, we have decoded completely. Now today we will decode the Indian Penal Code, जो सबसे हॉट एरिया है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी जुडिशियल सर्विसेज प्री मेंस इंटरव्यू या फिर यूपीएससी वाले में ना। तो फटाफट इसको शुरू करते हैं। इसका कमेंसमेंट डेट याद रखिए 1 जनवरी 1862। 1 जनवरी 1862, ठीक है। इट केम इनटू फोर्स। और इसका सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बियॉन्ड, मतलब इफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, है ना, तो वो इंडिया में ट्राई होगा, ठीक है। और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ कोर्ट टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको रीड करोगे सेक्शन 2(1)(k) ऑफ द आईटी एक्ट, ठीक है, तो उसके साथ इंपॉर्टेंट हो जाता है आईटी एक्ट 2000। और उसके बाद सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 6 का क्या है कि जो जनरल एक्सेप्शंस है वो थ्रू आउट दी कोड रन करेंगे, जो एक बार बता दिए वो थ्रू आउट दी कोड रन करेंगे, ठीक है। जनरल एक्सेप्शंस उसको बार बार रिपीट नहीं किया जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार पूछ लेता है सेक्शन 6 को, कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन पूछ लेते हैं कि ऐसा कहाँ पे बोला है, तो सेक्शन 6 में बोला है। उसके बाद ज्यादा कुछ खास नहीं है। सेक्शन 11 देख लेना, ये पर्सन, ए कंपनी, एसोसिएशन, कंपनी लॉ वगैरह उस टाइप का अगर आता है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कॉर्पोरेट बॉडीज को कैसे सजा देंगे, अपलिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल वाला जो कॉन्सेप्ट है ना। उसके बाद इंडिया का डेफिनेशन देख लो, मतलब याद रखना कंट्री में रह रहे हो तो यार, है ना। और वो जेंडर और ये ही इज इक्वल टू सी, ये जो मैन इज इंक्लूड्स वुमेन, ये सब नॉर्मल है, मतलब देख लेना एक बार। उसके बाद 19 ये जज वाला ये देख लिया, ऐसे ही थोड़ा सा आरजेएस वगैरह कहीं प्री में पूछ लेता है, आरजेएस ज्यादा पूछता है, ठीक है। फिर 21 में क्या है कि पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन। तो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन जो इसमें ए दिया हुआ है ना, 12 जो एवरी पर्सन, ये सब दिया हुआ है। उसके बाद जो नीचे दिया हुआ है ए और बी, तो उसमें से ए जो गवर्नमेंट के पे या सर्विस रेम्यूनरेटेड बाय फी और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना, है ना। ये पूछ लेते हैं कई बार, कई सारे स्टेट में पूछ लेते हैं, तो मेनली इसी पे अप्लाई होता है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 22, 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली इंपॉर्टेंट है। डिसऑनेस्ट 24 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। 25 देख सकते हो, मतलब कम ही पूछते हैं, लेकिन फिर भी देख लेना। रीजन टू बिलीव, अब मेंसरिया 3 टाइप की होती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट मेंसरिया होती है इंटेंशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस डिजायर, ठीक है। ये दो सबसे स्ट्रॉन्ग मेंसरिया, मतलब मर्डर पे अप्लाई होता है। जो मर्डर वाले केसेस हैं उनमें बोलते हैं कि हाँ, इंटेंशन इज इक्वल टू नॉलेज प्लस डिजायर। उसके बाद दूसरा मेंसरिया होता है, सेकंड जो होता है वो होता है नॉलेज, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो रीजन टू बिलीव, ये सबसे वीक मेंसरिया होता है, ठीक है। तो मेंसरिया मतलब कहीं डिफाइन नहीं है, बट बोलते हैं कि मतलब गुनाह करने के लिए, मतलब जो एक उथड़ी इंटेंशन, मेलाइस, वो क्या बोलते हैं, एक मेलिशियस माइंडसेट चाहिए होता है ना, तो उसको मेंसरिया बोलते हैं। तो अब वो 3 तरह के है, इंटेंशन हो गया क्राइम करने के लिए, नॉलेज दूसरा डिग्री, और सबसे वीक वाला जो है वो थर्ड, ये रीजन टू बिलीव, सेक्शन 26, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर ये सेक्शन 27 देख लेना, प्रॉपर्टी इन पोजेशन ऑफ वाइफ सर्वेंट क्लर्क, ये मतलब थोड़ा नॉर्मल सी बात है। काउंटरफिटिंग वो उनके साथ रीड करना होता है जो काउंटरफिटिंग करेंसी नोट हैं, और 489 में और 230 में जो रुपीज कॉइन वगैरह है ना, तो देख लेना, थोड़ा सा पता होना चाहिए। डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है 29। और उसके बाद 29A इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी 30 बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएबल सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, पढ़ना, क्योंकि ये 468 है, 471 जो आईपीसी के सेक्शंस हैं फॉर्जरी, उनके साथ रीड होता है। सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और 29A रीड होता है 2(1) सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज T ऑफ आईटी एक्ट 2000, ठीक है, उसके साथ रीड होगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड 29A। और फिर विल का हो गया, ठीक है, टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट 31, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाओ वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशंस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, इसको रीड कर लेना। सेक्शन 34 के साथ इसको रीड करेंगे कि वहां पे कोई काम ड्यूटी थी उसने, वो भी, जैसे कि ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला केस है, जैसे इसमें ना 307 अटेम्प्ट टू मर्डर पे,
कि उसने वाइफ को मतलब रूम में बंद करके रखा, बाथरूम वॉशरूम में बंद करके रखा, महीनों तक खाना नहीं दिया, तो वो ड्यूटी थी कि मेंटेनेंस करने का वाइफ को या पेरेंट्स को, ओल्ड है ना, चिल्ड्रन को। तो अगर वो नहीं दे रहे हैं तो मतलब इट मीन्स ही इज डूइंग ओमिशन ऑफ हिज ड्यूटी। तो फिर यहाँ पे अप्लाई होता है सेक्शन 32 के साथ, ठीक है, ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तब ये लगेगा। तो एक्ट और ओमिशन वाली वो बात आती है, ठीक है। 33 हो गया, ये सब डायरेक्टली पूछ लेते हैं, मतलब ये सब प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में ज्यादा नहीं आते। मेंस में आएगा 34 मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 और मोर, इसको बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉमन इंटेंशन, कॉम्बिनेशन ऑफ क्राइम, ठीक है। कॉमन इंटेंशन, फिजिकल पार्टिसिपेशन इन एक्शन, ठीक है। तो इसको कंस्ट्रक्टिव मतलब एक तरह से लायबिलिटी भी हो जाती है कि साथ में अगर कोई साथ दे रहा है, मतलब नॉर्मली तो क्या है कि 149 में जाते हैं, 5 और उससे ज्यादा है तो, है ना। लेकिन अगर उससे कम है तो इसमें ले लेते हैं। बड़ा थिन डिफरेंस है 34 और 149 में, मेंस में बहुत ज्यादा आता है। तो 149 और 34 का डिफरेंस पढ़ लेना एक बार अच्छे से। इस पे मेजर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 2003 इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। और डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट डिफाइंड है 149 में, ठीक है, और कॉमन इंटेंशन 34 में। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस पे वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर 1940, ठीक है, प्राइवी काउंसिल का केस है। इसको पोस्ट मास्टर केस बोलते हैं, पोस्ट मास्टर। इसमें क्या हुआ था, कुछ लोग वो पहले पोस्ट ऑफिस में रखते थे थोड़ा सा करेंसी वगैरह, उसको लूटने गए थे, एक गेट पे खड़ा हुआ था और बाकी गोली वोली मार के भाग गए थे, है ना, और बाकी अंदर लूट रहे थे। तो पोस्ट ऑफिस में आज भी रखते हैं, कई बार थोड़े अकाउंट वगैरह खुलाते हैं पोस्ट ऑफिस में, कुछ जनधन योजना वगैरह इस टाइप से, है ना। तो वो लूट के भाग गए, तो जो बाहर खड़ा था वो भी साथ में माना जाएगा। 3 बंदे हैं, अगर 2 लूट रहे हैं अंदर और एक बाहर खड़ा हुआ है, अंदर वाले ने अगर वो लूट के टाइम कुछ इंजुरी विंजुरी कर दी किसी को, तो माल इंजुरी और चोरी सबके लिए तीनों के तीनों लायबल होंगे। तो ये वाली बात कहता है, ठीक है। और 35 फिर आ जाता है नॉलेज और इंटेंशन दोनों, ये MCQ में पूछ लेता है, ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद वॉलेंट्री, ये डेफिनेशन याद रखना 39 की, वॉलेंट्री की डेफिनेशन, मतलब कोई जानबूझ के कर रहा है, ही न्यू ही हैज रीजन टू बिलीव, है ना, रीजन टू बिलीव 26 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगेस्ट डिग्री ऑफ मेंसरिया, सबसे स्ट्रॉन्ग मेंसरिया, इंटेंशन, उससे नीचे नॉलेज, ठीक है, और उससे नीचे रीजन टू बिलीव। अब किसी को पता है कि वो नेग्लिजेंटली गाड़ी चला रहा है, 3, जैसे कि वो सलमान खान वाला केस है, या फिर इससे रैश ड्राइविंग वाले जो केस होते हैं 279 में, है ना, तो वो ऐसे नेग्लिजेंटली गाड़ी चला रहा है स्पीड लिमिट से ज्यादा, उसको पता है कि यहाँ इंजरी किसी को हो सकती है, तो ही इज हैविंग नॉलेज, तो उस टाइप का मेंसरी आएगा, ठीक है। अभी फिर उसके बाद ओथ, ये देख लेना 51 थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 44 इंजुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी क्राइम है ना, वो सारे इंजुरी पे ही तो है, 44। तो 44 इंजुरी की डेफिनेशन देख लो, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब किसी की चोरी कर रहा है, तो जो क्राइम है चैप्टर 17 में क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, चैप्टर 16 में क्राइम अगेंस्ट बॉडी है कि इंजुरी कर रहा है, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, ग्रीवियस हर्ट हो गया, या फिर हार्ट हो गया, है ना, असॉल्ट हो गया, तो वो सब क्या है कि बॉडी के अगेंस्ट है। और फिर माइंड के अगेंस्ट जो 499 डिफेमेशन, माइंड को मतलब या फिर ऐसे हरास कर रहे हैं ना, और रेपुटेशन के अगेंस्ट भी हो जाएगा वो। और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट तो थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, फॉर्जरी, है ना, और उसके बाद डेकॉइटी, रॉबरी, ये सब है। तो ये इंजुरी 44 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गुड फेथ, 52, ठीक है, गुड फेथ याद रखना। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। 53 बहुत इंपॉर्टेंट है। 53 जितना पनिशमेंट्स हैं, 5 टाइप्स की पनिशमेंट है टोटल। एक डिलीट हो गई है, थर्डली डिलीट हो गई है, तो पहले 6 होती थी। काला पानी जो भेज देते थे, ट्रांसपोर्टेशन टू लाइफ, उसको हटा दिया है, तो अब उसको ना इसमें डाल दिया, जैसे कि ये 58 में होता था ट्रांसपोर्टेशन, वो काला पानी भेज देते थे, वो हटा दी। तो अभी टोटल 5 टाइप की पनिशमेंट है। कहीं भी आता है MCQ तो 5 लगानी है, 5, 6 नहीं लगानी, ठीक है। और ये देख लेना 53 में पनिशमेंट, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर डिस्क्रिप्शन नेमली टू रिग्रेस, हार्ड लेबर या सिंपल, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फाइन, ये 5 है, ठीक है 53 में। उसके बाद 65 इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे MCQ बनते हैं। 60 पे थोड़े MCQ बन सकता है, 60 थोड़ा रीड कर लेना। 65, 67 पे MCQ ज्यादातर बनते हैं, रीड करना अच्छे से। उसके बाद ये देखना है, देख लिया 71 थोड़ा सा
नहीं तो आरजीएस वगैरह पूछ लेता है 71, पहले कभी पूछ लेता था। सेक्शन 71 को रीड करोगे, सेक्शन 31 सीआरपीसी के साथ इसको रीड करना है, ये थोड़ा आरजीएस कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद 73 रीड कर लेना, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। 74 पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। 73 और 74 इसमें 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जो दिया है 73 में, इसको मार्क कर लो। और उसके बाद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट 14 डेज और 7 डेज, इसको मार्क कर लो 74 में, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 76 और 79, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 76 बाउंड बाय लॉ है ना, ऐसा उसको लगता है, और जस्टिफाइड बाय लॉ 79। तो इसमें दोनों में बड़ा क्लोज ऑप्शन देके पूछ लेते हैं, मेंस में भी। इवन यूपी जुडिशरी ने मेंस में ही पूछ लिया था इसको 18 में शायद। तो इसको ना, इसको 76 और 79 के डिफरेंस को अच्छे से पढ़ो। 77 पूछ लेगा एक्ट ऑफ जज, और उसके 78 में एमसीक्यू के लिए, 77 78 एमसीक्यू के लिए बस देख लिया। 80 देख लिया, हाँ वो एमसीक्यू के लिए। 81 भी एमसीक्यू के लिए नॉर्मल सा है, इसको बोलते हैं टू इविल चॉइस बोलते हैं। 81 को नीचे लिख लो, ठीक है। और उसके बाद यार, उसके बाद आ जाओ फटाफट से 82, चाइल्ड अंडर 7 years, डॉली इनकैपेक्स लिख लो इसके नीचे 82 में। फिर इमेच्योर चाइल्ड 83 जो हो गया 7 से लेके 12 साल तक का बच्चा, उस पर वो डिपेंड करेगा, वो सिचुएशन, वो ट्रायल में पता चलेगा कि हाँ वो समझता है नहीं समझता चीजें, उस हिसाब से उस पर एक्शन लिया जाएगा। 84 अनसाउंड माइंड, लीगल इंसैनिटी, मैकनॉटन प्रिंसिपल, मैकनॉटन केस में डिसाइड हुआ था, लीगल इंसैनिटी बोलते हैं इसको, मेडिकल इंसैनिटी नहीं है, ये लीगल इंसैनिटी है। कई बार थोड़ी देर के लिए पागल है फिर ठीक हो गया, फिर जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बोलते हैं ना कि हाँ जब ठीक हो रहा है थोड़ी देर के लिए कोई बंदा तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो मेडिकल इंसैनिटी और लीगल इंसैनिटी में फर्क है। यहाँ लीगल इंसैनिटी की बात करता है, इस पे क्वेश्चन आता है, मेडिकल इंसैनिटी बोलता है लीगल इंसैनिटी, तो 84 बोलता है लीगल इंसैनिटी, ठीक है। तो इसको लगा लो, मैकनॉटन प्रिंसिपल सुन लो अच्छे से, कईयों को सुनाई नहीं दे रहा है, कई केस में थोड़ा नेम में डाउट हो जाता है, इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एडिशनल चीजें बता रहा हूँ मैं एज के लिए, ये सबको ज्यादा जानने की जरूरत भी नहीं होती। इसको सर्च कर लोगे यार, बड़े फेमस केस बताता हूँ मैं ये नॉर्मली ना, तो इसको अच्छे से सुन लो। इतना टाइम नहीं होता यार, केस वगैरह प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस भी होती है, मैं तो अपने नोट्स डिकोड कर रहा हूँ यहाँ बैठ के आपको बता रहा हूँ, है ना, बाकी कोई बताता ही नहीं है। तो उसको समझो। अब मैं लिख के यार, मैं नॉर्मल वो प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ यार, समझो मेरी बात को, है ना। मैं बस यहाँ पे अपने स्टडी क्लोज के सिद्धांत सर ने बोला थोड़ा भला करने आया हूँ। कुछ लोग यार ऐसा बोल रहे हैं कि मैं लिख के बताऊँ, यार मैं नॉर्मल टीचर नहीं हूँ, मुझे वो सब कुछ नहीं आता यार कि मैं वो स्लाइड व्लाइड बनाऊँ। मैं आपको बता रहा हूँ ऑफिसर कैसे बनना है, उस पर फोकस करो, ठीक है। ये सब लिखना विखना छोड़ो, एकदम फोकस टू द पॉइंट। ऑफिसर कैसे बनना है, छोटी मोटी चीजें ये सब काउंट नहीं करती, ऑफिसर एटीट्यूड नहीं होता, ठीक है। वो बाद में भी साइकोलॉजी इंटरव्यू में भी ये सब टेस्टिंग होती है। तो आपको करना है लीगल इंसैनिटीज पे मैकनॉटन प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 85 पे क्या है कि डीपीपी वर्सेस बीएड, इसको, और वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू, AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट, लीडिंग केस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। अब इस 85 पूछ लेगा। 85 क्या है, इनवॉलेंट्री इंटॉक्सिकेशन, ठीक है, इसको लिख लो, इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है। और 86 है वॉलेंट्री, मतलब कोई खुद ही। 85 क्या है कि किसी को कुछ ऐसा नशे की चीज खिला दी या फिर दारू पिला दी, उसको पता नहीं चला, कोक वगैरह को कोल्ड ड्रिंक में डाल के, है ना, फिर उससे कुछ रॉन्ग करवा दिया, उसमें कर दिया, तो वो सोबर नहीं था। लेकिन 86 में क्या है कि खुद ही उसने पी ली और फिर वो ड्रामेबाजी कर रही है ना, क्योंकि इजिकल टू सी सेक्शन 9 जो देखा ना अपन ने, तो इंडियन पीनल कोड में ये दोनों एक ही होता है। तो यहाँ पे ये सेक्शन 8 में देखा, जेंडर इजिकल टू सी, नंबर कितने भी प्लूरल हो तो हम ही या सी बोलेंगे उसको ज्यादा दीज और देम में नहीं जाएंगे, ठीक है। और मैन इजिकल टू वुमेन 10 में, और पर्सन, ठीक है, 11 में, तो इसको ध्यान रखना है। और 87 ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, जो आपने टॉड में पढ़ा होगा। तो वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया इसमें 87 से ड्राइव होता है, ठीक है। अब इसका 88 देख लो। 88 में बाय कंसेंट इन गुड फेथ को मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाओ ये मेडिकल ऑपरेशंस में, जब सर्जरी वगैरह होती है ना, जो डॉक्टर साइन कराते हैं,
तो बोलता है कि एक क्वेश्चन आएगा कि डॉक्टर साइन करा रहा है अपनी लाइबिलिटी हटाने के लिए, तो 88 सेक्शन 88 से बच रहा है डॉक्टर। अगर उसने ऑपरेशन अनसक्सेसफुल रहा और किसी की डेथ वगैरह हो जाती है, कुछ ज्यादा क्रिटिकल मतलब परमानेंट पैरालिसिस हो जाती है, तो सेक्शन 86 डॉक्टर को बचाएगा, सर्जन को। तो 88 है ना, मेडिकल ऑपरेशंस पे लगेगा। और इस पे भी वॉलंटी नॉन फिट इंजरी मैक्सिमम लिख सकते हो। उसके बाद 89 इन गुड फेथ बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इंसेन, इसमें 12 ईयर, इसमें जो क्वेश्चन बनता है 89 में चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, इसको लगा लो, इस पे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और फियर और मिसकॉन्सेप्शन, 90 में फियर और मिसकॉन्सेप्शन को अंडरलाइन कर लो, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद 92 में गुड फेथ विदाउट कंसेंट, गुड फेथ और विदाउट कंसेंट। अभी 87 में भी हमने देखा था गुड फेथ, है ना, 88 इसमें भी देखा था, 88 में भी देखा था और इसमें भी देखा था, ठीक है। तो इसको ना 92 वाला जो गुड फेथ है वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस रखना है, क्योंकि वो गुड फेथ विदाउट कंसेंट, ठीक है, वो बेनिवोलेंस वाला जो प्रिंसिपल होता है ना, तो गुड फेथ विदाउट कंसेंट 92 पे इस पे क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। यार फैन वैन मैंने आवाज के लिए कम कर रखा है। और इसका 92 का इलस्ट्रेशन ए और बी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इलस्ट्रेशन ए और बी पे कौन सा क्वेश्चन बनते हैं 92 के, इसको कर लो, ठीक है। उसके बाद 95 बहुत इंपॉर्टेंट है। 95 पे मतलब नॉर्मली क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। अब कोई जाके जैसे कि किसी का वो ऐसे बैठे हुए हैं दो दोस्त, उसकी ऐसे नोज टच कर रहा है, वो उसके गाल खींच रहा है, वो एक गुस्सा हो गया, उसने पिस्टल उठाई और दूसरे को शूट कर दिया, तो उसको ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं है, वो मर्डर का ही चार्ज लगेगा। इसमें क्या बोलते हैं कि इतना ओवर सेंसिटिव इंसान है, या फिर कोई जैसे कि मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो गया, अब कोई पति ऐसा ओवर सेंसिटिव है, वाइफ ने कुछ बोला और उसने उठा के वाइफ को पीटना ही शुरू कर दिया, या फिर वाइफ इतनी ओवर सेंसिटिव है कि वो मतलब कुछ भी बोलो जरा सा वो धमकियां देने लगती है, या वो भी ऐसे मतलब लड़ाई झगड़े करने लगती है। तो मतलब वो सारी चीजें, इनमें क्या है कि ये 95 वाला है, इसमें ओवर सेंसिटिव नहीं, रीजनेबल मैन। थ्रू आउट दी आईपीसी रीजनेबल मैन की बात की है। रीजनेबल मैन इंक्लूड्स रीजनेबल वुमेन, है ना, तो रीजनेबल पर्सन, है ना। तो 8 जो सेक्शन 8 बोला, ही इज इक्वल टू सी, मैन वुमेन सेक्शन 10 11 पर्सन, है ना। तो यहाँ पे क्या रीजनेबल पर्सन की बात की है। तो स्लाइट हार्म, इसमें मैक्सिमम आता है डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स, डी मिनिमिस नॉन क्यूरेट लेक्स, ठीक है। रिपीटेडली सुन लो यार, समझ नहीं आ रहा हो तो, क्योंकि ज्यादा कंटेंट मैं नहीं बता पाऊंगा, फिर मैं कम बता के चला जाऊं, क्या फायदा। तो मैं ज्यादा बताना चाहता हूं आपको मैक्सिमम सारी चीजें, तो उसको रिपीटेडली सुन लो, बार बार यार मुझे ना बोलना पड़े, है ना। तो इसलिए अब उसको अगर डाउट हो रहा हो तो दोबारा रिपीट करके सुन लो यार। मैं ज्यादा कंटेंट आपको मैक्सिमम, जिससे आपका अच्छा स्कोर, आपको एज मिले, वो बताना चाहता हूँ। अब बार बार मैं ही यहाँ बोलूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। 97 बॉडी और प्रॉपर्टी है, मतलब इस पे मार्क कर लो, बॉडी और प्रॉपर्टी, बस इतना ही मतलब इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इस पे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और 98 में अनसाउंड माइंड, इसमें एमसीक्यू भी बनते हैं नॉर्मली। 99 में फिर वो पूछ लेगा कि अगेंस्ट विच देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो मतलब इस टाइप से इसमें जैसे कि ये दिया हुआ है कि पुलिस ऑफिसर कोई अपना नॉर्मल वो ड्यूटी कर रहा है, या वो वेंजियंस वगैरह नहीं है, नॉर्मल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, तो 99 मतलब ये रीड कर लेना, थोड़ा ज्यादा इसमें कुछ आता नहीं है, बस ये बोझ लेगा कि प्राइवेट डिफेंस के राइट कब नहीं बनते। अब 100 बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 सेक्शन नंबर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे 100 और 103 मार्क कर लो, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। 100 क्या है कि 7 ग्राउंड दिए हैं, ठीक है, 7 ग्राउंड दिए हैं अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, इन 7 सिचुएशन में आप रीड कर लेना, ठीक है। और 103 में 4 ग्राउंड दिए हैं प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, तब आप डेथ कॉज कर सकते हो अगर ये कोई कर रहा है आपकी प्रॉपर्टी की या बॉडी के साथ, है ना। और उसके बाद 107 इंपॉर्टेंट हो जाता है। 107 में 3 तरीके हैं, इंस्टिगेशन, कॉन्स्पिरेसी, इंटेंशनल एड, ये तीनों वर्ड याद रखना, ये एमपी ने सीधा मेंस में पूछ लिया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टिगेट्स, कॉन्स्पिरेसी, इंटेंशनल एड्स 107 में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अबेटर, 108 देख लेना, थोड़ा रीड कर लेना। राजस्थान एमपी कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि बेर एक्ट पे होता है राजस्थान एमपी, बाकी स्टेट नहीं जाते इनमें, लेकिन राजस्थान एमपी बहुत पूछता है। अभी क्या है कि 107 का जो इलस्ट्रेशन है वो भी देख लेना, वो राजस्थान एमपी पूछ लेता है। 100 उसके बाद यार आ जाओ 111 रीड कर लेना एक बार, ये भी पूछ लेते हैं। कॉसा प्रॉक्सिमिस लिख लो,
ये राजस्थान डीजीएस या एमपी कुछ भी ये तो पूछ लेता है। 111 थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक्ट अबेटेड एंड डिफरेंट एक्ट डन, है ना, मतलब उसको बोला था कि आग लगाना है, वो आग लगाने के बाद चोरी भी करके आ गया। तो वाली 113 थोड़ा सा रीड कर लेना। 114 कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी हो जाती है। 114 में लिख लो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, वही 34 वाली, सेक्शन 34। और 113 का इलस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान वगैरह बहुत पूछता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 116 का 116 में 1/4 पार्ट और नीचे वाला जो सेकंड पैराग्राफ है, इफ अ वेटर और पर्सन अबेटेड टू बी अ पब्लिक सर्वेंट whose duty is to prevent offense, इसमें 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म, ये मार्क कर लो। ये इस पे क्वेश्चन कई बार बन जाता है। 118 बस ऐसे ही रीड कर लो, हेडिंग कुछ ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद आ जाओ 120A में एक्सप्लेनेशन पे कोई नजर नहीं मारता, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। मियर एग्रीमेंट, 2 और मोर पर्सन एंड मियर एग्रीमेंट, तो सिर्फ एग्रीमेंट कर रहे हैं वो कोई क्राइम करने का, तो वो कॉन्स्पिरेसी हो जाएगी, ठीक है। 120B में पनिशेबल है। और इस पे देख लो, इलीगल एक्ट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ सच एग्रीमेंट और इज मियरली इंसिडेंटल टू द ऑब्जेक्ट। तो इंसिडेंटल टू द ऑब्जेक्ट, अगर वो इंसिडेंटल भी है, मेन नहीं है ना, तब भी हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, तब भी वो 120A में फॉल करेगा और 120B में पनिशेबल होगा। तो इसको लगा लो फटाफट से। और इसमें 120B पे जो लैंडमार्क केस है वो राजीव गांधी असैसिनेशन केस है। उसको बोलते हैं स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, AIR 1999, सुप्रीम कोर्ट, राजीव गांधी असैसिनेशन केस, ठीक है। तो इसको लगा लो 120B में, लैंडमार्क केस ही है, ठीक है। ये तो याद रहेगा, बड़ा लैंडमार्क केस है यार, सबको याद रहेगा। फिर वे 122, 126 और 399, ये तीनों लिख लो। 122, 126 और 399, इनका सिर्फ प्रिपरेशन ही क्राइम है, प्रिपरेशन ही पनिशेबल है। इनमें सिर्फ प्रिपरेशन, अब 4 स्टेज होते हैं ना कि इंटेंशन, प्रिपरेशन, कमीशन और रिजल्ट, क्राइम के 4 स्टेज होते हैं ना, इसमें सेकंड स्टेज प्रिपरेशन ही पनिशेबल है। और 120B में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ इंटेंशन ही पनिशेबल है। एग्रीमेंट किया, इंटेंट किया, तो 120B तो पहला स्टेज ही पनिशेबल है। 122, 126 और 399 सेकंड स्टेज पनिशेबल है। और जो तीसरा स्टेज होता है क्राइम का, फिर उसको कमीशन है ना, तो उसको अगर नहीं होता है तो एक वर्ड आप सुनोगे कई जगह, इनकोहेट, तो इनकोहेट क्राइम बोलते हैं, मतलब पूरा नहीं हो पाया, जो 511 में बोलते हैं कि अधूरा रह गया वो, है ना। जैसे चोरी करने के लिए हाथ डाला पॉकेट में और वॉलेट या पैसे थे ही नहीं, तो वो इनकोहेट रह गया, है ना। तो बताऊंगा आगे, जल्दी करते हैं इसको क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा यार टाइम। फिर 126 हो गया। उसके बाद आप आ जाओ 136 मार्क कर लो, हार्बरिंग डेजर्टर। और इसमें एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को हार्बर कर रहे हैं तो वो एक्सेप्शन नहीं है, वो कर सकते हैं, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ क्या है कि एक ही यूनिट मानते हैं उनको, ये रूल है ना। तो इसके लिए एक्सेप्शन माना है उसको 136 में। 141 में 5 तरीके से कॉमन ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई हो सकता है ना। तो उसको अनलॉफुल असेंबली, जो 5 तरीके की अगर ये काम कर रही है अनलॉफुल असेंबली, टू ओवरऑ किसी लॉफुल प्रोसेस को, टू रेजिस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ, टू कमिट एनी ऑफेंस, टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ प्रॉपर्टी, है ना, बाय क्रिमिनल फोर्स, और टू कंपेल और ओमिट लीगल एक्ट और ओमिशन बाय क्रिमिनल फोर्स। तो ये 5 तरीके से अगर कोई काम कर रही है अनलॉफुल असेंबली, तो उसको आप याद कर लेना। ये 5 तरीके डायरेक्टली आपको लिखने ही है, मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद 145 ऐसे ही MCQ के लिए या फिर, है ना। और 146 राइटिंग डेफिनेशन है सिंपल सी। और 149 तो एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 149 को रीड करोगे 34 के साथ। 149 में चाहिए 5 और उससे ज्यादा अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, और 34 में 2 और उससे ज्यादा, है ना, वो कॉमन इंटेंशन वाली बात है। तो इनको थोड़ा सा, इनमें डिफरेंस बहुत जगह आ जाता है। 149 और 34 में डिफरेंस मेंस में धड़ाधड़ हर कोई स्टेट लगभग पूछ ही लेता है। तो इस पे मतलब चाहे कोई भी स्टेट हो इंडिया का, जुडिशियल सर्विसेज में, है ना, UPSC वगैरह में भी कहीं भी जाओ, इसमें पूछते ही है क्वेश्चन 149 और 34 को, इसको बहुत अच्छे से कर लो। उसके बाद आप आ जाओ 153AA। 153AA थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये MCQ पर्पज से, ठीक है। ये मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग वाला ये अमेंडमेंट्स आया था 2005 में, तो इस पे क्वेश्चन पूछते हैं। 154 ऑक्यूपायर ओनर और इसके ऑक्यूपायर, इस पे रिस्पोंडेंट सुपीरियर प्रिंसिपल लिख लो, एक्सटेंशन इस रिस्पोंडेंट सुपीरियर, मतलब जिसकी जमीन है
उसका राइट बनता है, उसका हक है या फिर उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने जमीन पे गलत काम ना होने दे, कोई भी क्राइम ना होने दे, है ना, राइटिंग वाइटिंग या कुछ भी ऐसा ना होने दे। तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर प्रिंसिपल लगता है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ वाला है, एजेंट और वो प्रिंसिपल वाला ना। तो जब प्रिंसिपल लायबल होता है, प्रिंसिपल कौन होगा, जिसकी जमीन है और दूसरे लोग आके क्राइम कर रहे हैं, तो उसको जिम्मेदारी थी कि यार मेरे घर में मेरी जमीन पे कोई गलत काम मत करो, है ना। तो रिस्पोंडेंट सुपीरियर प्रिंसिपल लगता है 154 में। ये पूछ लेता है रिस्पोंडेंट सुपीरियर कौन सा सेक्शन आईपीसी का, 154 ऐसा पूछ लेगा, ठीक है। 159 अफरे डेफिनेशन सीधा मांग लेता है, 2 और मोर लोग मतलब रेलवे स्टेशन पे चिल्ला रहे हैं, ऐसे शोर मचा रहे हैं, आपस में झगड़ा दिखा रहे हैं, है ना, और बाकियों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो अफरे बोलते हैं उसको, है ना। तो इसमें पनिशमेबल है 160 में, इतना ही पूछते हैं, ज्यादा कुछ नहीं इसमें। 166A और 166B आजकल बहुत पूछ रहे हैं क्योंकि अमेंडमेंट्स आए हैं ना, तो इसको कर लेना, 2013 के बाद आए थे। 166 थोड़ा रीड कर लेना। उसके बाद आ जाओ यार आप 171B ब्राइवरी, ब्राइवरी ये पूछ लेता है कि 171B, ठीक है। और पनिशमेंट फॉर ब्राइवरी 171E, वो मतलब नॉर्मल है। 171B याद रखो, ई अपने आप ही कर लोगे जब आएगा तो, कभी नहीं तो जरूरत नहीं होती। 174 के साथ सेक्शन 82 सीआरपीसी लिख लो 174 के साथ, इसको देखना, ठीक है। और 160 सीआरपीसी भी लिख लो, विटनेस को बुलाया तब भी अगर वो मान नहीं रहा बात। उसके बाद 174A मतलब एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा कुछ नहीं है इनमें। 177 इंपॉर्टेंट है। 345 सीआरपीसी साथ में लिखो, 177 के 345 सीआरपीसी कंटेम्प्ट, ठीक है। अगर बुलाया और वो मान नहीं रहा, कंटेम्प्ट कर रहा है, तो लॉफुल अथॉरिटी। और इलस्ट्रेशन ए 177 का इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आ जाओ 179 रीड कर लेना है। 179 को 179 को आर्टिकल 20 क्लॉज 3 सेल्फ इंक्रिमिनेशन उसके साथ रीड करो, ठीक है। 179 को आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो पूछा है बताएंगे, लेकिन खुद को थोड़ी फंसा देगा, है ना। और 27 एविडेंस एक्ट भी लिख लो इसके साथ। और 182 ठीक है, मतलब ऐसे देखना देख लिया, नहीं तो कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। उसके बाद आ जाओ आप 188 बहुत इंपॉर्टेंट है। 188 ये हर जगह यूज होता है। प्रोबलगेशन कोई डीएम वगैरह, एसडीएम या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट ने, एसपी वगैरह ने जो मतलब अथॉरिटीज हैं स्टेट डिस्ट्रिक्ट में, कोई ऑर्डर दिया है, उसको कोई वायलेट कर रहा है, तो जैसे कोरोना में 188 में ही सारी वो दर्ज हुई हैं जितनी भी कंप्लेंट वगैरह है, तो इसको 195 सीआरपीसी के साथ रीड करेंगे कि मतलब पब्लिक सर्वेंट वो शिकायत करेंगे, उसके बाद ही वो रजिस्टर होगी। डायरेक्टली पुलिस 188 में एफआईआर या कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकती, वो प्रोसीजर है 195 के थ्रू, सीआरपीसी के थ्रू जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि वो नॉन कॉग्निजेबल है ना। और इस पे वायलेशन होगा इसके ऑर्डर का, डीएम वगैरह जो प्रोमलगेट कर रहे हैं, तो वो शिकायत करेंगे तब रजिस्टर होगा, अदरवाइज क्वेस हो जाएगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से। अगर डायरेक्टली एफआईआर करिए 188 में तो वो गैर कानूनी है, इलीगल है। वो पुलिस को इतना आइडिया नहीं होता तो पुलिस वाले कर देते हैं। कोरोना में, इसमें लॉकडाउन में बहुत किया है, लेकिन वो गलत है, ठीक है। तो ठीक है 189 देख लेना। राजस्थान पूछ लेता है, राजस्थान अजीब अजीब चीजें पूछ लेता है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और एमपी, मतलब ये सीधा बैरेक्ट पे ही पूरा गेम होता है इनका, ये 3 स्टेट का। तो ये सीधा मतलब ऐसी चीज भी पूछ लेते हैं जो रिपील हो गई हैं, वो सेक्शन भी पूछ लेते हैं कई बार, सिर्फ प्रीलिम्स में, मेंस में तो नहीं। मेंस में तो अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी बैरेक्ट से पूछते हैं, लेकिन यार प्री में कुछ भी पूछ लेते हैं तीनों। 191, 192, 193 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 191 में, इसमें 193 इसमें बोलते हैं परजरी, है ना, परजरी बोलते हैं पनिशमेंट। ये 191 को गिविंग फॉल्स एविडेंस, इस पे लैंडमार्क केस है जेसिका लाल मर्डर केस, इसमें 2007, इसमें विटनेस ने झूठी गवाही दी थी तो उसको पनिश किया था 191 में, गिविंग फॉल्स एविडेंस परजरी के लिए। जेसिका लाल मर्डर केस, विटनेस उसका झूठा, ठीक है। तो इसको लिख लो 191। और 193 में जुडिशियल प्रोसीडिंग सेल, है ना, और 2 7 ईयर इन वर्ड्स को मार्क कर लो। और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस 192 इंपॉर्टेंट है, 191 तो याद रखोगे, ठीक है। परजरी, गिविंग फॉल्स एविडेंस 7 साल तक का। और 194 मतलब रीड कर लेना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद 195A एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको मार्क कर लो। पूछ लेते हैं कि वो धमका रहे हैं विटनेस को, है ना, एनी पर्सन की झूठी गवाही दे, उस टाइप से।
2006 के बाद आया था। और 201 बहुत इंपॉर्टेंट है। 201 यार हर जगह लगता है, क्योंकि सबूत छुपा रहा है, जो भी कोई भी क्राइम करके सबूत छुपा रहा है 201 लगेगा, है ना। तो 201 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 201 क्या है कि आत्मा है, समझ रहे हो। 201 मतलब सोल है, हार्ट एंड सोल। कोई भी क्राइम हो रहा है, मर्डर हो, कुछ भी हो, डेकोइटी हो, व्हाटएवर, अब उसके सबूत छिपाए जा रहे हैं तो 201 लगेगा ही लगेगा, ठीक है। 201 देखना, कोई भी हिंदी फिल्म में भी देखते होगा ना, इसमें सब ऊंट पटांग चीजें दिखाते हैं ट्रायल की, उसमें भी 201 दिखाई देते हैं, क्राइम पेट्रोल वगैरह कुछ भी हो, है ना। 201 का बहुत जबरदस्त यूज है, क्योंकि जहां भी सबूत या छुपाए जा रहे हैं 201 एकदम लग जाएगा तुरंत, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 204 देख लेना। आईटी एक्ट आने के बाद 204 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब इतना रीड कर लेना। 201 बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उसके बाद 212 जो 136 मैंने बताया था, हार्बरिंग डिजर्टर, वहां जो मिलिट्री से भाग के आ रहे हैं उनको छुपाना, और हार्बरिंग ऑफेंडर, इसमें भी हस्बैंड और वाइफ एक्सेप्शन है। 212 को रीड करो 136 के साथ, 136 के साथ 212, 212। और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन लिख लो 211 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 201 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे 211 बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लो मेलिशियस प्रोसिक्यूशन, इसको फटाफट। उसके बाद आ जाओ 216 को लिख लो, हार्बरिंग ऑफेंडर एस्केप फ्रॉम कस्टडी हुज एप्रीहेंशन हैज बीन ऑर्डर्ड, ठीक है। 216 थोड़ा देख लो। 216 के बाद आ जाओ, कुछ खास नहीं है उसके बाद ज्यादा। 218 मतलब ऐसे रीड कर लेना, इस पे एमसीक्यू कहीं बन जाता है। उसके बाद 228 बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट मार्क कर लो। 228 मतलब इंसल्ट, कोई भी जुडिशियल ऑफिसर या कुछ अगर उसकी सुनवाई के बीच में कोई जाके रुकावट कर रहा है, शोरगुल कर रहा है कोर्ट में, तो उसको सजा दी जा सकती है ना, 6 महीने तक की, और 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जनरली बोलते हैं कि हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, है ना, या फिर थोड़ी देर खड़े रहो, स्टैंड टिल द जो रेजिंग ऑफ द कोर्ट, जब तक कोर्ट ओवर नहीं हो जाता तब तक खड़े रहो, ऐसा नॉर्मली सजा दे देते हैं, मतलब छोटी मोटी। अदरवाइज वो 228 के थ्रू ही देते हैं। वो एसीपी, एसडीएम, डीएम, जो भी मतलब ऑफिसर्स हैं, जुडिशियल ऑफिसर, जुडिशियल कैपेसिटी में एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, जहां भी सुनवाई चल रही है, तो उसको 228 हमेशा लगता है। 228 और 193, या झूठी गवाही दे रहे हो या फिर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो, तो 193 और 228 हमेशा ही अप्लाई होता है। देखना कहीं भी लिखा होगा एज पर प्रोवाइडेड 193, कोई भी क्रिमिनल एक्ट पढ़ रहे हो 193 या सिविल भी पढ़ रहे हो, तो उसमें लिखा रहता है कि प्रोवाइडेड एप्लीकेशन ऑफ ये 228 और आईपीसी रीड विद 193, मतलब एप्लीकेबल, ऐसा लिखा रहता है साइड में। तो इसीलिए लिखा रहता है कि डिस्टर्बेंस ना करे और झूठी गवाही ना दे, है ना, तो इसके लिए लिखा रहता है। 30 डेफिनेशन देख लेना, एमपी पूछ लेता है यार इस पे। थोड़ा इलस्ट्रेशन भी देख लेना 230 के, ठीक है। कॉइन के डेफिनेशन 230 और 232 इंडियन कॉइन, ये एमपी वगैरह पूछ लेता है, बाकी कुछ नहीं, इनमें प्री के लिए मतलब, है ना। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद 255 देख लेना है, प्री के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 268 पब्लिक न्यूसेंस और नेग्लिजेंट, 269, 270 ये कोरोना की वजह से इंपॉर्टेंट है, वैसे भी कई बार पूछ लेते हैं इसको कुछ स्टेट्स, और कोरोना की वजह से थोड़ा और इंपॉर्टेंट हो गया। 269, 270 है ना, और 271 डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन नहीं कर रहे हो, है ना, तो ये हो जाता है। और मिस्टर एक्स वर्सेस हॉस्पिटल जेड, ये 270 का बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है कि मैलिग्नेंट कोई HIV या फिर इस टाइप की कोरोना वगैरह, या फिर ऐसी कोई इन्फेक्शन डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस या इस टाइप का कोई हंता मरबग वायरस ये सब फैला रहा है, माइक्रोबायोलॉजी वो सब, इबोला वगैरह वो सब पढ़े थे जो मैंने, तो आपने भी सुने होंगे, ये सब फैला रहा है इन्फेक्शियस, है ना। उसके बाद आ जाओ, ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद 279 बहुत इंपॉर्टेंट है। 279 पे रेश ड्राइविंग पे बहुत, यार पूरा कोर्ट इसी पे चलता है। जो रेश ड्राइविंग वाला होता है ना, एक स्पेशल जज इसके लिए अलग ही बैठते हैं, इसके लिए स्पेशल जज या फिर वो मजिस्ट्रेट को अलग ही बैठाया जाता है। 279 जैसे कि NI एक्ट है 138, उसके लिए स्पेशल जज अलग बैठता है 138 का, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, इसलिए 279 का भी स्पेशल अलग जज बैठाया जाता है कि इस टाइप के केस करते रहो, ट्रैफिक चालान करते रहो, है ना। तो वो यही सब होता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे गाड़ी चला रहा है, स्टंटबाजी जिग-जैग चला रहा है, या फिर ऐसे 2 टायर पे कार चला रहा है, 1 टायर पे वो बाइक चला रहा है, हरकतें कर रहे हैं ना, या फिर तेज स्पीड में स्पीड लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हैं। 281 में क्या है कि राइट का इंडिकेटर देके लेफ्ट मुड़ गया, या लेफ्ट का देके राइट मुड़ गया, है ना, तो इस टाइप की हरकतें कर रहा है 281। उसके बाद आ जाओ 288 देख लेना, नॉर्मल है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है।
उसके बाद 292 294 बहुत इंपॉर्टेंट है, 292 294 मार्क कर लो। एमपी इस पे जजमेंट राइटिंग पूरा पूछता है यार, एमपी जजमेंट राइटिंग जो उसका पेपर 4 है 40 नंबर के क्वेश्चन पूछ लेता है एमपी इस पे। तो और बाकी प्री के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे जो इंपॉर्टेंट केस है 292 पे वो लिख लो, मेंसरी आर नॉट रिक्वायर्ड इसमें, एज नो नोइंगली वर्ड यूज नहीं किया है, मतलब जानबूझ के कुछ कर रहे हैं ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है। रंजीत डी उदेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें एक नोबल था इन कंट्रोवर्सी, लेडी चैटरलिस लवर, ये नोबल था, इसमें थोड़ा न्यूडिटी शो की थी, तो इसके लिए रंजीत डी उदेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, ये लैंडमार्क केस है। हिकलिन टेस्ट अप्लाई करते हैं इंडिया में, हिकलिन टेस्ट, ठीक है उसको। और उसके बाद बॉबी आर्ट इंटरनेशनल एंड अदर्स वर्सेस ओमपाल सिंह हुन, है ना, इसमें क्या है कि वो जो ऑप्शनिटी काफी शो की थी इसमें, जो अपना बैंडिट क्वीन जो मूवी थी ना ये फूलन देवी वाली, तो बॉबी आर्ट इंटरनेशनल वर्सेस ओमपाल सिंह हुन, है ना, उसमें काफी वो फूलन देवी उनके साथ काफी ऐसा सेक्सुअल एब्यूज दिखाया था, अच्छा खासा गैंगरेप टाइप से इस टाइप की चीजें मतलब शो की थी। तो मतलब रियल पिक्चर जो उनके साथ रियल हुआ था बायोग्राफी वो दिखाने की कोशिश करी गई थी, लेकिन ऑप्शन उसको बोला था, बट वो काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इस एक केस था उस पर, है ना। और उसके बाद ऑब्ससेनिटी टेस्ट बाय जस्टिस कॉकबर्न 1869 में, हिकलिन जब भी आएगा, जैसे मैकनॉटन आएगा वो इंसेनिटी के लिए 84, हिकलिन आएगा तो ऑब्ससेनिटी, ठीक है, मार्क कर देना फटाफट से। 293 में 20 ईयर्स मार्क कर लो कि वो ऑब्सीन कुछ ऑब्जेक्ट सेल कर रहा है बिलो 20 ईयर वाले बंदे को, तो वो ये पूछ लेता है कई बार। 294 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप करोगे ही, इसमें याद रखना 3 मंथ की सजा है, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 3 मंथ की है ना। वर्ड्स और जेस्चर्स, साइन, सिंग्स, अटर, इस टाइप की चीजें हैं, लेकिन 3 मंथ की सजा है, इस पे क्वेश्चन सजा पे ज्यादा पूछ लेता है कई बार एमपी वगैरह। उसके बाद 295 इंपॉर्टेंट है, 297 इंपॉर्टेंट है, 298 इंपॉर्टेंट है। 295 ये देख लेना, इन पे एमसीक्यू बन जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। और 299 का तो इस पे इंटेंशन, बॉडीली इंजरी और नॉलेज, ये तीनों सर्कल कर लो। और इसका इलस्ट्रेशन ABC, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, ध्यान रखना। एक्सप्लेनेशन 1 2, बॉडीली इंजरी और इंजरी टू होम, ये कहाँ गया है तो मर्डर में आएगा, लेकिन इसमें ये तीनों एक्सप्लेनेशन इसके। 299 का कुछ भी नहीं छोड़ना है, 299 मतलब समझ रहे हो, आईपीसी में 299, 300, 302, ये सब मतलब ये मेजर क्राइम्स हैं, एक एक वर्ड, ठीक है। और इसमें उसके बाद आर वर्सेस गोविंदा, अब 299 और 300 का डिफरेंस, लैंडमार्क जो जजमेंट है आर वर्सेस गोविंदा, ठीक है, बेस्ट केस ऑन डिफरेंशिएशन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर, ये सबसे टॉप का केस है, जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में केशवानंदा भारती केस है ना जो सबसे इंपॉर्टेंट, वैसे आर वर्सेस गोविंदा 299 और 300 का डिफरेंस बताता है आर वर्सेस गोविंदा। और विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी 299 और 300 का डिफरेंस, बाय जस्टिस बिबियन बोस, ठीक है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट। तो ये, और फिर पलानी गोंडन वर्सेस एम्परर, ये सारे मतलब इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, लेकिन आर वर्सेस गोविंदा सबसे प्राइमरी केस है। उसके बाद विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये 2 इंपॉर्टेंट केस है, इनमें ध्यान रखना है। उसके बाद मर्डर का हो गया, इंटेंशन इस पे कर लो। उसके बाद बॉडीली इंजरी, टू हुम, और उसके बाद इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, और इमिनेंटली डेंजरस, इन वर्ड्स को मार्क कर लो, इन पे क्वेश्चन बनते हैं फटाफट, है ना, 300 में। और उसके बाद 5 एक्सेप्शन है कि वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, इस पे अपना जो आ जाएगा, जो रुस्तम मूवी बनी थी KM नानावती, है ना, KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, कूलिंग पीरियड, तो ये लैंडमार्क जजमेंट है, इसको फटाफट लिख लो। उसके बाद प्राइवेट डिफेंस दूसरा, है ना, तीसरा पब्लिक सर्वेंट, चौथा सडन क्वेरल, और 5वां कंसेंट, ये 5 इसके एक्सेप्शन है। इसके अलावा इनमें तो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा अगर वो मतलब किसी ने किल कर दिया है, अदरवाइज वो मर्डर होगा अगर ये 5 में फॉल नहीं कर रहा है। और वो प्रूव करना पड़ेगा किसमें, इसके रीड कर लो 105 एविडेंस एक्ट, वहां पे प्रूव करना पड़ेगा कि एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है ना। 105 एविडेंस एक्ट, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, डिफेंस पे, कि बताओ यार, है ना, आपका जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है।
या फिर आपका यहाँ पे सिचुएशन आई है ना, तो बर्डन ऑफ प्रूफ पहले प्रोसिक्यूशन डिस्चार्ज करेगा, उसके बाद 105 में एविडेंस एक्ट में डिफेंस को डिस्चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। और रावल पेंटा वेंकालू वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद 1956 सुप्रीम कोर्ट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है। एम्परर वर्सेस धीरजिया, ये इंपॉर्टेंट केस है, थोड़ा ये वाले पढ़ लेना 300 में, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बिरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1958, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा इसके बिना काम नहीं चलेगा। बिरसा सिंह में बताया था कि कैसे कैसे हम बताएंगे कि ये मर्डर है या फिर ग्रीवियस हर्ट है या फिर अटेम्प्ट टू मर्डर है या कल्पेबल होमिसाइड है, कैसे डिसाइफर करेंगे। मतलब किसी को जाके वो सीधा वाइटल ऑर्गन पे अटैक कर रहा है या फिर किस टाइप का किस लेवल की इंजुरी है, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे इंटेंशन। अब बोलते हैं इंटेंशन कैसे, मेंसरिया कैसे डिसाइड करेंगे, तो मेंसरिया उससे डिसाइड करेंगे लेवल ऑफ इंजुरी से। अब मान लो किसी को गर्दन पे मार दिया या किसी को हाथ पे मारा है डेलिबरेटली, या लाठी मारना है तो लाठी उसको कंधे पे मारी है, पैर में मारी है, सर में मारी है, तो उससे डिसाइड करेंगे करना क्या चाह रहा था बंदा। सिर्फ ग्रीवियस हर्ट करना चाह रहा था, चोट पहुंचाना चाह रहा था, सिंपल हर्ट करना चाह रहा था, या अटेम्प्ट टू मर्डर इंजुरी अच्छी खासी करना चाह रहा था, या सीधा मार ही देना चाह रहा था। समझ रहे हो, इस टाइप से बिरसा सिंह बहुत जबरदस्त केस है, पढ़ना उसको। और उसके बाद फिर आ जाओ 302, ये तो नॉर्मल है यार, पता ही है सबको कल। और ये 301 जो ट्रांसफर ऑफ मैलिस, तो मुसुनुरु सूर्य नारायण मूर्ति, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस मुसुनुरु सूर्य नारायण मूर्ति। इसमें चिल्ड्रन डाइड ऑफ आर्सेनिक एडेड हलवा ईटिंग, मतलब होता है क्या है कि ए ने जहर मिला के हलवा रख दिया कि बी को मारेंगे, अब बी तो चला गया वॉशरूम और सी ने खा लिया, वो सी मर गया, तो इसको ट्रांसफर ऑफ मैलिस बोलते हैं। ट्रांसफर ऑफ मैलिस का सेक्शन 301, ठीक है, 301 ट्रांसफर ऑफ मैलिस जब भी आएगा आईपीसी में तो 301, ठीक है। और मैलिशियस प्रोसिक्यूशन 211 बताया था ना। 330 में 303 आ जाओ। अब 303 में वो यार स्ट्रक डाउन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रेड डाउन कर दिया, मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये बहुत लैंडमार्क है, इसको पूछेंगे, है ना, इसको हर कोई पूछता है। मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो स्ट्रक डाउन कर दिया 303। अब आईपीसी से काट दो उसको, पर मिठू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब लिख लो 1983, वो पूछा जाएगा। और वो भी लिख लो बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाला ना, जो मैंने बताया था कि वो उस पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैसे होगा। रेयरेस्ट ऑफ रेयर डिसाइड करने के लिए क्राइम टेस्ट देखते हैं, क्राइम अग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस, क्रिमिनल टेस्ट देखते हैं, मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर टेस्ट में फॉर डेथ, ये तीनों चीजें देखी जाएंगी, मिटिगेटिंग, एग्रावेटिंग और रेयरेस्ट ऑफ रेयर। जैसे निर्भया केस हो गया, बड़ा रेयर टाइप था अपने आप में, या फिर और भी इस टाइप के कि मतलब इतनी बुरी तरह से, इतनी कोल्ड ब्लड, इतनी बुरी तरीके से मर्डर किया है कि मतलब बड़ा इनह्यूमन है ना, तो उसमें फिर वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, उसमें डेथ पेनल्टी इंडिया में। अदरवाइज नॉर्मली लाइफ इम्प्रिजनमेंट वगैरह या 20 वो सब इस टाइप का देंगे, बट रेयरेस्ट ऑफ रेयर मतलब पूरा सोसाइटी को हिला के रख दिया, इस टाइप से क्राइम किया है ना। तो केहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1988, ये भी देख लेना एक बार, ठीक है। ये इंदिरा गांधी वाला था, इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है 302 पे। उसके बाद 304 कल्पेबल पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो जो अपना 299 था उसका, ठीक है, पनिशमेंट, इसमें डिफरेंस आ जाता है। 304 में मेंस में पूछ लेता है, पैरा 1 और पैरा 2 में। पैरा 1 में क्या है, इसमें बहुत ज्यादा मतलब पूछ लेता है। पैरा 1 में इंटेंशन है 304 में, पैरा 2 में नॉलेज है। इसमें मेंस में बहुत क्वेश्चन, तो ठीक है दोस्तों, 304 का पैरा 1 और पैरा 2 का डिफरेंस याद रखना। पैरा 1 में इंटेंशन की बात है, पैरा 2 में नॉलेज की बात है, तो पनिशमेंट कम हो जाती है, ठीक है। उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक जाएगी। 304 में पैरा 1 में क्राइम है तो, और 300 पैरा 2 में है तो 10 साल तक जाएगी, ठीक है। उसके बाद यार 304 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक्ट नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड। इसमें क्या नेग्लिजेंट टाइप से, ठीक है। तो इसको रीड करो सेक्शन 80 और सेक्शन 32 आईपीसी, जो एक्ट ओमिशन वाला जो मैंने बताया था, है ना, 33, 32 और सेक्शन 80, है ना, कि वो को गलती से कुल्हाड़ी उछल के लग गई तो वो नेग्लिजेंट हो गया। नो नॉलेज और इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, बट वो मतलब थोड़ा नेग्लिजेंट टाइप से बिहेव कर रहा था,
304 बी को 113 बी के साथ रीड करो एविडेंस के। और अब नेग्लिजेंट मेडिकल नेग्लिजेंस का 304 ए के साथ मेडिकल नेग्लिजेंस बोलम टेस्ट, ठीक है। बोलम वर्सेस फ्रेंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, एक केस का नाम था, बोलम टेस्ट बोलते हैं। और जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट इशूड गाइडलाइंस फॉर प्रोसिक्यूटिंग मेडिकल प्रोफेशनल्स, ठीक है। जैकब मैथ्यू डॉक्टर्स को कैसे प्रोसिक्यूट करेंगे नेग्लिजेंट एक्ट के लिए। 88 में तो वो प्रोटेक्टेड है सेक्शन 88 में, लेकिन फिर भी नेग्लिजेंट अगर हो रहा है, जैसे रैश ड्राइविंग वगैरह या फिर वो इस टाइप का कुछ हरकत नॉर्मली आम आदमी कर रहा है। अब डॉक्टर भी तो कैजुअल हो सकता है, उससे भी तो गलती हो सकती है, उसने अच्छे से सर्जरी नहीं करी है, एनेस्थीसिया नहीं दिया प्रॉपर, या फिर वो अच्छे से वो उसके अंदर ही सीजर वगैरह छोड़ दी, या फिर बाकी इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन के छोड़ दिए, मरीज के अंदर ही पेट में छोड़ दिया कुछ। कई बार वो रिस्ट वॉच ही छोड़ देते हैं, अपने टॉवल छोड़ देते हैं, टिश्यू छोड़ देते हैं, उससे इन्फेक्शन हो गया, मरीज मर गया बाद में। तो ये जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये गाइडलाइंस, ठीक है। बोलम टेस्ट और जैकब मैथ्यूज याद रखना। अब यार आ जाओ उसके बाद फटाफट से 305 चाइल्ड और इंसेन पर्सन, बस इतना मार्क कर लो 305 में, ज्यादा कुछ नहीं। 306 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, ठीक है। अटेम्प्ट टू मर्डर 307, ये सब नंबर याद कर लो, वो ज्यादा नहीं। 308 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड और अटेम्प्ट टू मर्डर 307, 308 अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड और ठग, ये नंबर याद कर लो, इसमें ज्यादा कुछ नहीं। और अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, इसमें वो लिख लो ज्ञान कौर वाला, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996, ठीक है। ये राइट टू डाई नहीं आता, आर्टिकल 21 लिख लो साथ में 309 के साथ। 309 में राइट टू लाइफ है, लेकिन राइट टू डाई मतलब आर्टिकल 21 में वो नहीं आता। 309 जो बोल रहे हैं कि राइट टू डाई विद डिग्निटी हेल्ड किया है पेसिव यूथनेसिया में। राइट टू डाई विद डिग्निटी लीगल है, ठीक है, जो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में है, पेसिव यूथनेसिया 2018 का सुप्रीम कोर्ट का 5 जज बेंच का डिसीजन, प्रिसाइडेड बाय ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा सर। लेकिन अब इसमें क्या है कि 309 में ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996, ओवर रूलिंग रतिनाम 1994, रतिनाम केस को ओवर रूल किया। तो ये बहुत पूछते हैं, इसको याद रखना। पी रतिनाम यूनियन ऑफ इंडिया को 1994 को ओवर रूल किया, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996। ठग याद रख लो नंबर, ये 310, कॉसिंग मिसकैरेज 312, ऐसे नंबर याद रख लो, ज्यादा कुछ नहीं। 317 में 12 साल, ए चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स, इस पे मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन बनता है। हार्ट 319 याद रखो, ऐसे सिंपल, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ 320 में 8 तरीके के जो इंजरी होगी ग्रीवियस हार्ट में आएगी, याद करो 8 तरीके, इनमें क्वेश्चन बनता है। उसके बाद 323 और 324 में डिफरेंस क्या है। हार्ट मतलब ऐसे ही कॉज कर दी सिंपली, मतलब नॉर्मल तरीके से, कोई डंडे वंडे या ब्लंट वेपन से, ब्लंट वेपन भी है तब भी है नॉर्मली, वैसे वो मुक्का मार दिया ऐसा कुछ है ना। लेकिन अगर किसी डेंजरस वेपन से हार्ट कॉज करी तो 324 में चार्ज बनेगा। ऐसे ही 325 अगर ग्रीवियस हार्ट कॉज करती, मतलब ब्लंट वेपन से ऐसे ही कोई मार बूर के थप्पड़ मार दिया, दांत निकल गया है ना, तो 325 में चार्ज बनेगा। लेकिन 326 में चार्ज कब बनेगा, 326 में चार्ज बनेगा जब वो कोई खंजर वंजर या इस टाइप का पिस्टल विस्टल या थोड़ा डेडली वेपन है ना। और 326 है तो आप जानते ही हो, फिर वो एसिड वाला काफी पॉपुलर है ना, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कंपनसेशन, जो इस पे वो भी लगेंगे 357 ABC सीआरपीसी का कंपनसेशन स्कीम, रीड करो, इसके साथ लिखो जल्दी फटाफट। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद यार कुछ खास नहीं इसमें। 326 भी अटेम्प्ट है, वो ऐसे याद कर लेना। 331 पे मतलब कन्फेशन एक्सटॉर्ट करने के लिए, अगर वो ग्रीवियस हार्ट कॉज कर रहा है तो पुलिस वाले के अगेंस्ट आप 331 में FIR दर्ज करा सकते हो, पुलिस वाले को सजा दी जा सकती है 10 साल तक की, कि वो थर्ड डिग्री यूज कर रहा है ना, या ग्रीवियस हार्ट यूज करके, मतलब थर्ड डिग्री मतलब 331 का वायलेशन। अगर पुलिस थर्ड डिग्री यूज कर रही है तो 331 का वायलेशन है ना। तो यहाँ पे पुलिस वाले के अगेंस्ट ही दर्ज कराई जा सकती है। तो स्टेट DK बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 यहाँ भी लिख लो, ठीक है। और वॉलेंट्री कॉसिंग हार्ट तो 330 और वॉलेंट्री कॉसिंग ग्रीवियस हार्ट 331। टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन, और पुलिस को दी गई कन्फेशन सेक्शन 25 एविडेंस वैसे ही हिट करती है, वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, रेलिवेंस नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, है ना। लेकिन फिर भी वो थर्ड डिग्री अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे वो गलत करा, हिंदी फिल्मों में जो दिखाते हैं वो सब नहीं,
और यहाँ पे उनके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। नीलावती बेहरा जजमेंट, नीलावती बेहरा जजमेंट याद रखना। उसमें क्या है कि पुलिस वालों की सैलरी से मुआवजा दिया गया विक्टिम को, अगर उसकी इंजरी से डेथ हो गई या फिर उसके घर वालों को, है ना, या फिर अच्छी खासी ग्रीवियस इंजरीज हो गई, तो पुलिस वालों की सैलरी काट के उसको मुआवजा दिया जाएगा। ये मतलब ह्यूमन राइट्स लॉ में फिर ये आ जाता है मामला। 332 अगर आप पुलिस वाले को रोक रहे हो या उसको किसी पब्लिक सर्वेंट को उसका काम करने से, है ना, हर्ट कर रहे हो, ग्रीवियस हर्ट कर रहे हो, 333 से इंपॉर्टेंट हो जाता है। 337 हर्ट मतलब ऐसा इंडेंजरिंग, कुछ ऐसा हरकत कर रहे हैं वो जो गन वगैरह चला दी, सेलिब्रेटरी फायर कर दी शादियों में, वो गन चला दी। 338 में, है ना, 338 में वो आ जाएगा। और कुछ ऐसा ऊट पटांग हरकतें करके, मतलब वो पटाखे चला दिया, किसी को इंजरी कर दी, 337 में आ जाएगा। और गन चला दी, ऐसे ज़्यादा अच्छी खासी इंजरी हो गई और पता चला वो जाके लग गई किसी को, है ना, सेलिब्रेटरी जो करते हैं थोड़ा सा, अभी तो बैन है यूपी बिहार में और बाकी स्टेट्स में कई जगह कर देते हैं, और जो थोड़ा सा रूरल एरियाज हैं उनके, तो वो सब गलत है। रॉन्गफुल रेस्टेंट डेफिनेशन याद रखना बस, नंबर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की भी 339 340 और पनिशमेंट, ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, ये सिर्फ नंबर ही याद रखने। उसके बाद आ जाओ 350 से क्रिमिनल फोर्स, ये सिर्फ ऐसे ही नंबर याद रखना और थोड़ा सा पढ़ लो इसको। इंजुरी, फियर और अनोयंस, ये वर्ड मार्क कर लो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ असॉल्ट का 351, इसके असॉल्ट के मतलब इलस्ट्रेशन ABC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 351 के इलस्ट्रेशन पे क्वेश्चन बनता है, और 350 के इलस्ट्रेशन BCFG, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे क्वेश्चन बनता है। A भी मार्क कर लो, 350 का ABCFG, इन पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और H भी मार्क कर लो, इस पे भी क्वेश्चन बनता है, राजस्थान वगैरह पूछता है, और ये MP भी पूछ लेता है, या बाकी भी ये तो हर जगह पूछ लेते हैं। 350 का इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 353 इंपॉर्टेंट है। 353 इस पे कोई ध्यान नहीं देता है, इसको रीड करो 332 और 333 के साथ, ठीक है। 332 और 333 के साथ रीड करो इसको। किसी वो पब्लिक सर्वेंट को उसकी ड्यूटी करने से रोक रहे हैं, है ना, जैसे कि कोई पुलिस वाला वो चालान काट रहा है और उसको जाके आप तंग कर रहे हो, उसकी बात नहीं मान रहे हो, है ना, और फिर उसको लड़ाई झगड़ा करने लगे, तो फिर यहाँ पे 353 अप्लाई होता है। 353 में आपको पकड़ के ले जाते हैं फिर। तो मतलब जो भी है लीगल प्रोसेस वो कर रहे हैं, तो बदमाशी नहीं करने का, जो आम लोग कुछ फालतू ऑफेंडेड हो जाते हैं। लीगल प्रोसेस अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहा है तो सपोर्ट हिम, अगर आपने गलती की है तो आप उस टाइप से सपोर्ट करो, वो डिसाइड होगा ट्रायल में। लेकिन ये नहीं कि मतलब आपस में झगड़ा करने लगे, वो उसमें गलती है फिर, वो पुलिस भी फिर रॉन्ग नहीं होती। अगर पुलिस की ये है कि हाँ आप ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हो, फिर उतना तो वो उनका भी राइट है सेल्फ डिफेंस का, लेकिन वो ज़्यादा मतलब थर्ड डिग्री यूज़ नहीं करेंगे, फिर वो वायलेशन हो जाता है, जो मैंने बताया पहले इसमें लास्ट इन सेक्शंस में बताया ना, ये वॉलेंट्री जो ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहा है 331 में, फिर वो थर्ड डिग्री वगैरह उसका वायलेशन है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज तो नॉर्मली वो भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। 354 ये सब यार, ये ABCD है, याद कर लो, नॉर्मली तो आपको पता ही है, वॉरिज्म वगैरह ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं, इस पर पूछते रहते हैं। 359 361 ये सब भी नॉर्मल है, कुछ खास नहीं है, तो आपको ही पता है। 363 362 अबडक्शन इज कंटिन्यूइंग ऑफेंस। अब कईयों को नहीं पता, अबडक्शन अपने आप में कोई क्राइम नहीं है, अबडक्शन के साथ कुछ और होना चाहिए, अबडक्शन खुद में क्राइम नहीं है, ठीक है। अबडक्शन इज इटसेल्फ नॉट अ क्राइम, अकेला अबडक्शन क्राइम नहीं है, एक क्वेश्चन आता है बहुत बार, एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ठीक है। अबडक्शन के साथ कुछ और हो तब वो क्राइम होता है, कुछ और उसके साथ मतलब फोर्स वगैरह यूज करी जाए या फिर फ्रॉड हो तब, है ना, डिसेप्शन हो उसके साथ, तब अबडक्शन क्राइम होता है, अकेला अबडक्शन क्राइम नहीं है। और इसमें ठकोरलाल डी बडगामा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस हो जाता है 363 के पर्पस के लिए, 361 363 किडनैपिंग के लिए। एस वरदराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1965 सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, लैंडमार्क है, ठीक है, 361 के लिए, इसको याद कर लो, 361 363 के लिए। उसके बाद 364 इंपॉर्टेंट है, किडनैपिंग और अबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, ठीक है। और इसमें जो एज है वो मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन बनता है। 361 में गर्ल फीमेल की एज 16 और मेल की एज 18, ये मार्क कर लो, ठीक है, इस पे क्वेश्चन काफी बन जाते हैं। 364A सिर्फ रैंसम वर्ड मार्क कर लो, 364A में इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद 366 को कंपेल हर टू मैरिज, फॉर कंपेलिंग हर टू मैरिज,
इसको मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद 370 पे आ जाओ आप। 370 पे प्लेंटिव वर्ड लिख लो, प्लेंटिव। अब इसमें प्लेंटिव मैंने एक्रोनिम बता दिया है। प्लेंटिव को आप डिकोड करोगे तो पावर या फिर ऐसे बाय फोर्स, थ्रेट, है ना, डिसेप्शन और फ्रॉड, कोर्सन। तो इस ये मतलब प्लेंटिव वर्ड लिख लो, PLAINTIFF, जो CPC में होता है ना, प्लेंटिव डिफेंडेंट। तो प्लेंटिव से आप डिकोड कर सकते हो। ये 6 तरीके हैं, इन 6 तरीकों से ट्रैफिकिंग होती है। आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसके साथ फटाफट लिख लो, ठीक है। आंसर ऐसे लिखना है, आर्टिकल 23-24 भी साथ में लिखना है अगर 370 आता है तो। उसके बाद 375 पे तो पता है आपको, भूपिंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बाय जस्टिस अरजीत पसायत, निर्भया वाला केस हो गया, मथुरा रेप केस हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे, मतलब ये 3 तो मेजर केस हो गए आपके लिए, ये लिख दो। उसके बाद इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया बाय जस्टिस दीपक गुप्ता एंड जस्टिस MB लोकुर सर, इसमें एक्सेप्शन 2, ये जब आई वॉज सर्विंग इन सुप्रीम कोर्ट तभी का जजमेंट आया, डिड रिसर्च ऑन दिस। तो इस पे 15 साल से लेकर 18 साल रेज कर दी थी एज, है ना। तो मैरिड और अनमैरिड दोनों के लिए इक्वल कर दी, टू ब्रिंग सिमिलैरिटी। आर्टिकल 14 का वायलेशन था वो, है ना, कि वो लड़की अगर मैरिड है 15 क्यों रखा है, तो मतलब जल्दी मैच्योर हो जाएगी क्या वो, ये लॉजिक दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो बोला 18 भी मैच्योर होगी, मैरिड एंड अनमैरिड है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो मेच्योरिटी की एज है यार, मेजोरिटी की, वो 18 ही रखो ना। नवंबर 2017 का डिसीजन था, तो PIL फाइल हुई और उसको 18 कर दिया, ठीक है। एक्सेप्शन 2 को 15 की जगह 18 लिख लो। उसके बाद आजकल जो ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं 2018, 21 अप्रैल 2018 के अमेंडमेंट के पास और पॉक्सो एक्ट के साथ, जो 16 और 12 एज रिड्यूस कर दी है ना। तो इस पे क्या है कि 376 AB 12 ईयर्स, 376 DA 16 ईयर्स, 376 DB 12 ईयर्स। तो इन पे क्या है कि वो डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजाएं हैं, है ना। तो 12 ईयर्स अगर उसमें है चाइल्ड, पॉक्सो में चाहे मेल हो फीमेल हो बच्चा, उसके साथ अगर रेप वगैरह है उस टाइप का है तो डेथ तक मतलब दे सकता है कोर्ट। और 376 AB और 376 DB में, ये रहा DB में, ठीक है। और DA में 16 साल, तो उसमें लाइफ तक की होगी, ठीक है। ये सब याद रखना है। उसके बाद यार ये सब 376 ABCD देख लो, थोड़ा सा सिर्फ नंबर के लिए देख लो कि हाँ इनमें क्या बोला है, ठीक है। जैसे कि वो पर्सन इन अथॉरिटी 376C, इस टाइप की नॉर्मल से 376 नवतेज सिंह जौहर, ये सब याद रख लेना। अभी भी मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल, इसको इतना पार्ट राइट डाउन करा है कि हाँ मतलब नॉर्मल ओरिएंटेशन दो, अगर कंसेंटिंग अडल्ट हैं उनके बीच ठीक है, 2 फीमेल और 2 मेल, लेकिन अननेचुरल बाकी लोगों के साथ एनिमल वैनिमल वो सब अभी भी पनिशेबल है, ठीक है। तो इतना पार्ट राइट डाउन करा है, सारा नहीं। 378 KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 378 का लैंडमार्क जजमेंट है। KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, प्यारेलाल भार्गवा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये 2 लैंडमार्क केस हैं 378 पे, ठीक है। और उसके बाद 379 में पनिशमेंट होगी नॉर्मली, मतलब कोई बाहर कोई चोरी कर ले रहा है, और 380 में होगी ड्वेलिंग हाउस में, ठीक है, अगर कोई घर से चोरी कर ले रहा है या इनक्लोज्ड एरिया से, ऑफिस वगैरह से। और क्लर्क सर्वेंट वगैरह थेफ्ट कर रहे हैं तो 381 में। 382 में वो कुछ अगर वो गन वगैरह वो सब डरा धमका के ऐसा चाकू वाकू दिखा कर रहा है 382 में, तो थेफ्ट में भी अलग अलग चार्ज फ्रेम होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एक्सटॉर्शन, 383 डेफिनेशन याद कर लो। 386 इंपॉर्टेंट है, 388 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा मार्क कर लो, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। 390 रॉबरी, अब रॉबरी, थेफ्ट इज रॉबरी और एक्सटॉर्शन इज रॉबरी, है ना। तो 21 रॉबरी और इनमें डिफरेंस क्या होता है? थेफ्ट और एक्सटॉर्शन रॉबरी कब हो जाते हैं? जब इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, ऐसे गन पॉइंट पे रख दिया या गोली मार दी पैर में कि निकाल वॉलेट निकाल। वो तो चोरी कर रहा था, लेकिन अब क्या है कि उसने गोली मार दी या डेथ कॉज कर दी 2-4 में से एक की, या फिर इंजरी अच्छी खासी कर दी, या फिर ऐसे गन पॉइंट पे रख के फिर बोला कि हाँ वॉलेट दो या ज्वेलरी दे दो, अपना लेडी को बोल रहा है कि ज्वेलरी दे दे, मंगलसूत्र दे दे, अपने गहने जेवर ये सारे मुझे दे दे फटाफट, है ना, वो सब कर रहा है तो वो रॉबरी हो जाएगी। या फिर हाईवे पे जा रहे हैं, मतलब ट्रक व्रक लूट लिया, गाड़ी लूट ली, ट्रेन लूट ली, तो वो सब मतलब गन दिखा के या फिर वो खंजर वंजर तमंचे वंचे दिखा के, है ना, तो उस टाइप से
तो रॉबरी उस टाइप से हो जाती है। आप बोलते हैं कि डॉक्यूमेंट साइन कर गन पॉइंट पे रख के कि इस पे डॉक्यूमेंट साइन करो, हिंदी मूवीज में देखा होगा, तो तब वो रॉबरी हो जाता है। एक्सटॉर्शन तब रॉबरी हो जाएगी। तो इसमें क्या है, इंस्टेंट फियर, एकदम तुरंत काम करो, ये तुरंत निकालो, तुरंत नहीं निकाला तो ठोक देंगे, है ना, उस टाइप की बात। तो उसको उसको रॉबरी में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वो थेफ्ट और ये एक्सटॉर्शन। ठीक है, तो डेकोइटी 391 ये सब देख लेना यार। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जोसेफ मिंगल कोहली, ये इंपॉर्टेंट केस हो जाता है रॉबरी पे, इसको रीड कर लेना। 392 पनिशमेंट है रॉबरी की, 395 पनिशमेंट फॉर डेकोइटी, और डेकोइटी विथ मर्डर 396 इंपॉर्टेंट है, इसको रीड करना है। उसके बाद 399 मेकिंग प्रिपरेशन टू कमिट डेकोइटी। ठीक है, 391, 396, 399 इंपॉर्टेंट है डेकोइटी के लिए। फिर 405, 403, 404 ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, 406। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इन पे 410, 410, 410 और 411। 411 के साथ एविडेंस एक्ट, 114 एविडेंस एक्ट, 114 एविडेंस एक्ट इलस्ट्रेशन ए। 411 के साथ 114 एविडेंस एक्ट इलस्ट्रेशन ए। ठीक है, उसको लिखो फटाफट। स्टोलन प्रॉपर्टी, किसी की जिसकी पोजीशन में मिल रही है उसको प्राइम ऑफिसर मान लिया जाएगा, इसने चुराई है, जब तक वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए अच्छा, मतलब लॉजिकल। ठीक है, उसके बाद आ जाओ 415। 415 में मतलब डिसीव कर दिया। 415 420 का डिफरेंस पूछ लेता है। 415 में डिसीव कर दिया कि हाँ चीटिंग करने के लिए कि हाँ ऐसा डिसेप्शन, लेकिन 420 में डिलीवरी हो जाती है। तो 420 और 415 में डिफरेंस है। 415 में डिसेप्शन एक्सरसाइज किया है, 420 में डिसेप्शन प्लस डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल जो भी है ना, तो ये डिफरेंस है 415 420 में। और 416 बाय पर्सोनेशन। ठीक है, याद रखना। उसके बाद 425 पूछ लेता है मिसचीफ, जैसे कि वो कहीं कैटल वेटल घुस गया किसी के यहाँ, है ना, किसी का चारा खा गया, मटर खा गया, या फिर खेत में या फिर ऑर्चार्ड में किसी के गार्डन वार्डन में घुस के वो फ्रूट खा गया, किसी का कैटल, या किसी के घर की खिड़की तोड़ दी पत्थर वत्थर मार के, या गाड़ी का वो है ना, तो ये सब मिसचीफ है। स्क्रैच मार दिया, तो ये सब मिसचीफ है। मतलब उससे मिसचीफ का क्या है कि देखो क्राइम में क्या होता है, एक का लॉस होता है, एक का बेनिफिट होता है। अब कोई मर्डर कर रहा है तो वो अपनी वो सेटिस्फाई कर रहा है एग्रेशन, है ना, कि उस सामने वाले को लॉस हो रहा है और ये अपना एग्रेशन सेटिस्फाई कर रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव दो सिचुएशन है। अब इसमें मिसचीफ में क्या होता है, जीरो और नेगेटिव, इसका कुछ फायदा वायदा नहीं है। अब जैसे कि क्या है कि यहाँ कोई जा रहा था ऐसे, उसका मतलब ऐसे अंधाधुंध उठाया, एक पत्थर मार दिया कहीं। अब ये नहीं, वो बंदे को जानता नहीं है जिसका खिड़की तोड़ दिया, जिसका गाड़ी खराब कर दी, स्क्रैच कर दिया, तो इसका कुछ फायदा नहीं हुआ, लेकिन दूसरे का नुकसान हो गया। तो जीरो और नेगेटिव ये रिलेशन होता है मिसचीफ में। ठीक है, आरजीएस पूछ लेता है। आरजीएस इसमें इसका 425 का इलस्ट्रेशन एफ और एच बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ए एफ और एच। ठीक है, उसके बाद 436, 435 और 436, 436 पे मतलब क्वेश्चन बन जाते हैं। ये एमपी वगैरह पूछ लेता है, एमपी में अमेंडेड है ये, और इसमें सेशन ट्रायल चलता है एमपी में। ठीक है, 436 बाय फायर और एक्सप्लोजिव, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आ जाओ 441 क्रिमिनल ट्रेसपास, डेफिनेशन देख ली। उसके बाद हाउस ट्रेसपास 442 ऐसे ही थोड़ा देख लिया, लर्किंग हाउस ट्रेसपास 443 है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, डेफिनेशन पढ़ लो बस। 445 बहुत इंपॉर्टेंट है। 445 के 6 तरीके से है हाउस ब्रेकिंग कैसे होगी, वो 6 तरीके अच्छे से लर्न करने, इस पे सीधा क्वेश्चन बनता है, और इसी पे एक्चुअली अब चार्ज भी बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जजमेंट राइटिंग के लिए, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, राजस्थान, एवरीवेयर। हाउस ट्रेसपास, ठीक है, एक तरीका। दूसरा स्केलिंग क्लाइंबिंग वॉल और बिल्डिंग, दूसरा तरीका हो गया। ओपनिंग एनी नॉन ऑथराइज्ड पैसेज, तीसरा तरीका। और चौथा है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स और थ्रेट, ऐसे करके घुस गए किसी घर में। पांचवा अनफास्टनिंग द पैसेज, मतलब वो ऐसा खोल दिया है ना, अनफास्टनिंग द पैसेज, छेद वगैरह कर दिया दीवार वगैरह में। या ब्रेकिंग, छठा है ब्रेकिंग लॉक और ओपनिंग लॉक, ऑल बाय हिमसेल्फ और अबेटर, खुद किया हो या किसी से करवाया हो। इन 6 तरीके से अगर किसी के यहाँ घुस रहे हैं तो वो हाउस ब्रेकिंग बोलते हैं। और सेक्शन इंपॉर्टेंट है 451, नॉर्मल हाउस ब्रेकिंग, नॉर्मली कर दी तो मतलब चार्ज जो फ्रेमिंग होता है, मतलब चोरी के लिए घुस रहे हैं 380, तो चार्ज कैसे फ्रेम होगा कि चोरी के लिए 380 के लिए गए किसी घर में, 379 नहीं लगेगा। चोरी रोड पे नहीं कर रहे हैं, बाहर नहीं कर रहे खुले में, अब घर में चोरी कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है। ऐसे जजमेंट राइटिंग लिखते हैं, ऐसे डीजीएस या हरियाणा में आंसर लिखते हैं। घर में चोरी कर रहे हैं 380, 451 नॉर्मली घुसे। अब छुपके घुसे हैं तो 454 लगेगा।
451 नहीं लगेगा फिर, और रात में घुसे हैं तो 457 लगेगा, ठीक है। तो लर्किंग, हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, तो ऐसे चार्ज बनता है। और चार्ज फ्रेमिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन बता दे रहा हूँ, जो मजिस्ट्रेट ट्रायल या फिर जो डीजीएस हरियाणा वगैरह में कहीं जो चार्ज फ्रेमिंग ऐसा अप्रिसिएशन में आएगा तो इंपॉर्टेंट होता है 451, 457, 454, 451, 454, 457 तीन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 341, 342 जो कन्फाइनमेंट और रेस्टोरेंट है ना, ठीक है। 353 जो पब्लिक सर्वेंट को उसका ड्यूटी करने से रोक रहे हैं, कोई चालान काट रहा है या गाड़ी चेकिंग कर रहे हैं पुलिस वाले, उनको आप डिस्टर्ब कर रहे हो, उनको बदतमीजी कर रहे हो, उनसे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, 353 में आपको पकड़ के अंदर कर देंगे वो, ठीक है। 3 साल तक के लिए ले लेंगे अंदर। 186 पे, ठीक है। 294 जो बताया था ऑप्शन वगैरह वो गाने वाने या फिर डिस्टर्बेंस इस टाइप से कर रहे हैं, है ना, एक्ट अटरिंग वर्ड्स। 468, 467, 471 जो 468 में क्या है कि कोई प्रॉपर्टी वैल्यू उसको यूज कर रहे हैं, मतलब फॉर्जरी फॉर द पर्पस ऑफ चीटिंग 468, और उसको जेन्युइन समझ के यूज कर रहे हैं। मान लो कोई सर्टिफिकेट बना लिया, कास्ट सर्टिफिकेट बना लिया झूठा, एसटी का सर्टिफिकेट बना लिया, अब वो एसटी का सर्टिफिकेट बना के बोल रहा है कि मुझे जॉब दो, जॉब क्लेम कर रहे हैं, ऐसा एक केस बना था। तो या ओबीसी का बना लिया, एससी का बना लिया, या इकोनॉमिक का बना लिया, ईडब्ल्यूएस का झूठा सर्टिफिकेट, या है ना इस टाइप से, तो 471 में जाएगा। या फिर मार्कशीट झूठी बना ली या डिग्री झूठी बना ली, जैसे कि कई सारे वो मिनिस्टर वगैरह वो पकड़े जाते हैं, वो झूठी डिग्रियां लिख देते हैं एफिडेविट में, तो 471। 419, 420, 392 इन पे चार्ज बनते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद 460, 463 यार फॉर्जरी, ये देख लेना। टू कमिट फ्रॉड, टू क्लेम एनी टाइटल, है ना, फॉल्स डॉक्यूमेंट बना रहा है, टू कॉज इंजुरी, ये वर्ड सारे मार्क कर लो, ठीक है। टू कॉज डैमेज, ये मतलब ये मेजर वर्ड्स हैं फॉर्जरी के लिए। उसके बाद आ जाओ 466 राजस्थान पूछ लेता है, फॉर्जरी ऑफ रिकॉर्ड ऑफ कोर्ट और ऑफ पब्लिक रजिस्टर, ये राजस्थान एमपी पूछ लेता है 466, बाकी तो नहीं पूछते, वो पूछ लेते हैं, ठीक है। 467 वैल्यूएबल सिक्योरिटी, विल एक्सेट्रा, 467 बहुत इंपॉर्टेंट है, 468 बहुत इंपॉर्टेंट है, 471 बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो फटाफट। 470 और 471 इनके साथ रीड करना सेक्शन 29, सेक्शन 29 है। अब डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की तो फॉर्जरी करोगे किसकी, है ना। तो डेफिनेशन जो बताया था याद आया अब, तो 29 और 29A डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उनकी फॉर्जरी करोगे ना, तभी तो उसको यूज करोगे कि हाँ देखो जेन्युइन दिखा के यूज कर रहे हैं या फिर चीटिंग कर रहे हैं उसको यूज करके। तो डॉक्यूमेंट अब यहाँ पे इसलिए डेफिनेशन बताई थी इंपॉर्टेंट, जैसे क्राइम के लिए वो 44 वाली इंजुरी और वॉलेंट्री 39, ऐसे ही इनमें प्रॉपर्टी वाले में और एक्सटॉर्शन और इन सब में डॉक्यूमेंट या जो फॉर्जरी वाला है इसमें 29 ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। और फटाफट मार्क कर लो। अब आ जाओ जल्दी से 489, यार ये 481 ऐसा रीड कर लेना, आरजीएस ऑफबिट क्वेश्चन कोई पूछ लिया प्री में बस। 489 एमपी पूछ लेता है मेंस में भी, एक आध बार एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान 489 पूछ लेते हैं मेंस में, बता दो 489 काउंटर फिटिंग बैंक नोट या मतलब 2-3 नंबर में पूछ लिया मेंस में, पार्ट देके 3-4 नंबर में, या फिर प्री में पूछ लिया 489A 489 ABCD थोड़ा देख लेना, बाकी नहीं पूछता कोई इसको जनरली, लेकिन राजस्थान एमपी का यार छत्तीसगढ़ का वो लोग पूछ लेते हैं कई बार प्री वगैरह में, ठीक है। 494 495 इनमें भैरव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, भैरव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962, ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। आर वर्सेस टॉल्सन लिख लो, 494 और 495 में इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। 494 नॉर्मली बाइगेमी, 495 कंसीलमेंट से बाइगेमी, ठीक है। और 496 में जो मैंने बताया फ्रॉडुलेंटली गॉन, भैरव शंकर लोखंडे, उसने पूरे 7 फेरे लेने होते हैं। हिंदू में सेक्शन 7 में जो दिया हुआ है हिंदू मैरिज एक्ट में 7 फेरे लेने होते हैं तब दूसरी शादी मानी जाएगी। अब उसने 5 फेरे लिए तो बाइगेमी प्रूव नहीं हुई तो कोर्ट ने एक्विट कर दिया कि बाइगेमी नहीं हुई, ये 5 ही फेरे लिए इसने, या 6 लिए या 6.5 लिए हैं। जब तक 7 फेरे नहीं होंगे हिंदू में शादी कैसे होती है, पूरा 7 फेरे होने चाहिए, वो मंगलसूत्र और वो सब नहीं, वो सब सिंदूर वगैरह वो सब एडिशनल है, लेकिन 7 फेरे इज नेसेसरी रिक्वायरमेंट शादी कंक्लूड करने के लिए हिंदू में, ठीक है। तो और मुस्लिम्स में जो 3 बार एक्सेप्ट करना, तो
तो तब होती है। अगर वो 2 बार एक्सेप्ट किया है या यहाँ पे फेरे ही 6 हुए हैं तो बाइक हमें नहीं होगी, वो पूरा प्रूव करना पड़ेगा कि पूरी सेरेमनी हुई है प्रॉपर। तो भैरव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र लैंडमार्क केस है उस पर, ठीक है, कि 496 पे फ्रॉडुलेंटली मतलब पूरी सेरेमनी नहीं हुई थी। और भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रीम कोर्ट 2014 482 CRPC रेड विथ 498A एंड 406 IPC, इस पे लैंडमार्क है, उसको माफी की जा सकती है। भजनलाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में कहा कि उसको क्वेस भी किया जा सकता है अगर रिकॉन्साइल कर रही है पार्टी, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है 498A का, और 406 मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, रिकॉन्साइल दोबारा साथ में रहना चाहती है तो उसको क्वेस किया जा सकता है, क्योंकि फैमिली बचानी चाहिए यार। सोसाइटी पहले फैमिली बचेगी फिर सोसाइटी तभी बचेगी, नहीं तो सोसाइटी ऐसी टूट जाएगी, शादियां टूटती रहेंगी। तो उसको अगर अब दोबारा वो साथ में पार्टी मीडिएट कर रही है, रिकॉन्साइल हो रही है तो वापस आने दो। तो भजनलाल इसमें बोला 482 में क्वेश्चन कर दो CRPC में, जाने दो उनको दोबारा। BH जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट BH जोशी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एट क्वेस और कंपाउंड कर सकते हैं ऑफेंस 498A का, ठीक है, 482 में, कि दोबारा पार्टी वापस आए, यही है यार। 497 जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा लेड 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, इसमें जस्टिस हमारे अशोक भूषण सर भी थे, आई वॉज देयर, है ना। तो 2017 का है ये, और विच क्रिमिनलाइजेस अडल्ट्री एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, है ना, रेड डाउन कर दिया था। 2017 में फाइल हुआ था 194 रेड पिटीशन नंबर 194 और 2017 डेटेड 27 सितंबर 2018। 27 सितंबर 2018 को इसका डिसीजन आया था, वाइल इट इज स्टिल ग्राउंड फॉर डाइवोर्स। तो अडल्ट्री में अब सजा तो नहीं होगी, लेकिन ग्राउंड डाइवोर्स का आज भी है, अडल्ट्री, है ना। सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट जाके देखना, डाइवोर्स का ग्राउंड आज भी अडल्ट्री, ठीक है। तो ये नहीं कि मतलब अब वो फ्रीली मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं विदाउट मेंटेनेंस डाइवोर्स। अब क्योंकि अभी क्या है कि वाइफ भी हस्बैंड को मेंटेनेंस देगी अगर उसकी सैलरी ज्यादा है, लॉ मतलब आर्टिकल 14 उसको लेके आया ना, ऐसा एक जजमेंट अभी आया था। तो और वैसे नॉर्मली हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस देता है, ग्रैंड पेरेंट्स को। तो अभी क्या है, डॉटर और सन भी पेरेंट्स को देंगे, डॉटर और 125 में, है ना। तो डॉटर और सन को बराबर रखा है। ऐसे हस्बैंड वाइफ में जिसकी सैलरी ज्यादा दूसरे को देगा, है ना। और अगर नॉर्मली मतलब वाइफ को देता है हस्बैंड मेंटेनेंस, लेकिन अगर यहाँ ये हो रहा है तो सजा तो नहीं मिलेगी उसको, जो बंदा वाइफ के साथ मतलब इलिसिट पैरामूवर था जो उसका, लेकिन वाइफ को भी मेंटेनेंस नहीं और डाइवोर्स का सिंपल ग्राउंड मतलब म्यूचुअली खत्म करो, ये वाली बात है। तो उसको इंडियन मतलब हमारे सिनेरियो में, हमारा इंग्लैंड वगैरह उस टाइप का नहीं है, हमारे यहाँ सैक्रामेंट मैरिज को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, मतलब जैसे भाई बहन हो गए, माता पिता हो गए, है ना, इस टाइप से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो मैरिज को वैसा माना जाता है हमारे यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं होता, है ना। तो इस टाइप से हमारे उनको होल्ड करने के लिए, हमारी जो परंपराएं हैं उसको होल्ड करने के लिए, तो और कानून का भी एक ब्लेंड लाने के लिए दोनों को मिला के मतलब इस टाइप का मामला बनाया गया है कि ठीक है, उसको क्रिमिनलाइज से डिक्रिमिनलाइज तो कर दिया, लेकिन इट इज स्टिल अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स, ठीक है। और 499 डिफेमेशन, तो इसमें यार अच्छे से इसको रीड करना है, ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेमेशन डिजीज का भी हो सकता है, कंपनी का भी हो सकता है, और आयरोनिकली मतलब इननिंडो, तंज मार दिया या फिर वो टॉन्ट मार दिया, है ना, वो भी हो सकता है। और इसमें इंजरी होती है कैसी, मेंटल, है ना, जो मैंने बताया था, मेंटल इमोशनल, या फिर वो सेक्शन 39 वॉलेंट्री करना है, मतलब ऐसा नहीं। और ट्रुथ बोला है तो नहीं, मतलब वो फैक्ट गलत होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, तब होगी इस पर कुछ एक्शन। इन द आइज ऑफ सोसाइटी, ये बंदे के नहीं कि हाँ मुझे रॉन्ग बोल रहा है, सोसाइटी को लगना चाहिए। अब सबको ये लगता है कि ये बंदा मतलब ऐसा ही है, लंगूर टाइप से, सभी बोलते हैं उसको कि हाँ पे तू तो ठीक है, तो नहीं डिफेमेशन है। अब सब समझते हैं कि इज लाइक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त बंदा है। अब एक आध उसको कुछ उल्टा बोल रहा है तो भाई प्रूव करो फिर, तब वो हो जाएगा, ठीक है। और 10 एक्सेप्शन है, याद रखना। लेबल इननिंडो स्लेंडर, इननिंडो मतलब तंज मार दिया या फिर ऐसा, है ना। लेबल रिटर्न में, और स्लेंडर ओरल, ये 3 टाइप के डिफेमेशन होते हैं। टॉर्ट में भी आता है, आईपीसी में भी आता है। सिविल एक्शन इन पे डैमेज भी क्लेम कर सकते हैं, और
सजा के लिए क्रिमिनल एक्शन भी हो सकता है। तो दोनों रेमेडी अवेलेबल है डिफेमेशन में। 500 में इसकी सजा है, ठीक है। और 10 एक्सेप्शन है, रीड कर लेना। इलस्ट्रेशन ए और बी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसका, ये राजस्थान कई बार पूछता है। उसके बाद एक्सेप्शन नंबर, यार इसका जो है देखो ये सारे अच्छे से रीड कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पहले 3-4 तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8th इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 9th थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 5th थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और मतलब ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 503 रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एमपी वगैरह बहुत पूछता है इसको, जो बेयर एक्ट पे करता है पूरा कंट्रोल। उसके बाद 504 सिर्फ 504 और 5 मतलब देख लेना प्रीलिम्स के लिए, ज़्यादा नहीं। उसके बाद आ जाओ 506। अब बिलाल अहमद कालू, जो इसमें 505 के लिए बिलाल अहमद कालू वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997, ये इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट है। आर्टिकल 19 भी लिख लो इस पे। ये वो मतलब पब्लिक मिसचीफ स्टेटमेंट, ऐसा कंड्यूसिंग पब्लिक मिसचीफ, एनिमिटी वगैरह इस टाइप का कुछ कॉज कर रहे हैं। और 506 यार बहुत इंपॉर्टेंट है, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन। अब इसमें भी जैसे 304 ए में मैंने आपको बताया था, पैरा 1 और पैरा 2 में डिफरेंस पूछ लेता है। 304 में पैरा 1 और पैरा 2 में डिफरेंस पूछ लेता है, ऐसे ही इसमें भी पूछ लेता है। 506 में पैरा 1 और पैरा 2 का डिफरेंस, 506 का पैरा 1 पैरा 2 का डिफरेंस जरूर देखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे। सजा का डिफरेंस है उसमें, 2 साल की सजा है पैरा 1 में, और नीचे वाले में इम्प्रिजनमेंट टू लाइफ तक जा रहा है, ठीक है। और यूपी में तो ये नॉन वेलेबल है ना। यूपी में नॉन वेलेबल है, बाकी जगह तो बेल मिल जाती है इसमें। यूपी में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। और स्टेट अमेंडमेंट कॉग्निजेबल भी है और नॉन वेलेबल भी है, बाकी जगह नॉन कॉग्निजेबल और वेलेबल है, ठीक है। फिर 509 इंपॉर्टेंट है, 509 देख लेना। और 510 इसमें बोलते हैं कि सबसे कम सजा का है पूरे आईपीसी में, तो 510 में सबसे कम सजा है सिर्फ 24 घंटे की, ठीक है, 24 आवर्स की। ड्रंकन वाला, वो पी के कोई तमाशा कर रहा है या कर रही है, इज इक्वल टू सी, मतलब कर ही नहीं रहा होता है, कर भी रही होती है, कर रही होती है, दोनों आजकल इक्वली बराबर मामला है, ठीक है। फिर 511 में जो कहीं भी जैसे कि अटेम्प्ट, मतलब जहाँ भी डिस्क्राइब नहीं है इसमें, जैसे कि अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, ये सब है। अटेम्प्ट टू रेप या अटेम्प्ट टू थेफ्ट, ये कहीं नहीं है ऑफेंस, तो वो यहाँ लगेंगे, उनको रीड करेंगे। 379 रीड विद 511, 376 रीड विद 511, ऐसा चार्ज बनता है फिर, ठीक है। जिनका अटेम्प्ट कहीं डिफाइन नहीं है उसको रीड विद 511 कर देते हैं। इस पे असगर अली प्रधानिया वर्सेस एम्परर, ये लैंडमार्क केस है 1933 का, प्रीवी काउंसिल। इम्पॉसिबल, अब मतलब उसको मिसकैरेज करना था अपनी गर्लफ्रेंड का, उसने कोई नॉर्मल गोली दे दी मिसकैरेज के लिए, अब वो पता चला वो तो ग्लूकोज की गोली थी, वो खाया, उसको मिसकैरेज हुआ नहीं, तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट कि अब वो अटेम्प्ट किया उसने मिसकैरेज करने का, जो 312 में मिसकैरेज है ना, लेकिन वो मिसकैरेज हुआ नहीं, तो इम्पॉसिबिलिटी टेस्ट, तो उस पर कोई सजा नहीं। अब जेब में हाथ डाला किसी के पैसे वैसे निकालने का, थेफ्ट करने के लिए, अब पता चला वो तो बंदा खुद ही कंगाल था, वो खाली घूम रहा है, तो उसके हाथ में है, उसके पॉकेट में कुछ भी नहीं था पैसे वैसे, अब जेब में हाथ डाला तो उसको क्या करेंगे, कुछ मिला नहीं, लेकिन वो यहाँ पे आएगा 511 में, तो 379 रीड विद 511 का चार्ज बनेगा कि कुछ था नहीं लेकिन उसने अटेम्प्ट किया, हाथ डाल दिया, है ना, चोरी करने के पर्पज से। फिर आर वर्सेस ऑसबॉर्न हो जाता है इस पे एक इंपॉर्टेंट केस 1920 का, और बाकी यार मतलब इट्स ऑल डन, ठीक है। दोस्त मोहम्मद वर्सेस एम्परर 1945 थेफ्ट अटेम्प्ट केस, जो मैं बोल रहा हूँ वो जेब में हाथ डाला पैसे नहीं मिले, उस वो केस था दोस्त मोहम्मद वर्सेस एम्परर 1945 प्रीवी काउंसिल, ठीक है, ये केस था। और असगर अली प्रधानिया वाला जो गर्लफ्रेंड को अबॉर्शन करने का, मिसकैरेज करने के लिए गोली दे रहा था, पता चला वो नॉर्मल, वो तो ऐसी ग्लूकोज एनर्जी गोली दे दी उसने, उसको कुछ नहीं हुआ और वो खा के और थोड़ी सी एनर्जेटिक हो गई, है ना। तो मतलब देवर इन जैसे ये वो बोलते हैं ना, लिव इन रिलेशन टाइप, फालतू डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा था बंदा, या वो लेडी वो भी चाहती थी कि मिसकैरेज करें, दोनों मिलकर प्लान कर रहे हैं कि मिसकैरेज कर दें, और वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि दे आर इन लाइक इलिसिट टाइप का, जो आज की डेट में तो अलाउड है लिव इन 2004-5 के बाद, लेकिन उससे पहले इलिसिट ही होता था ना। तो एक केस है 1933 का, तो छुपाने के लिए वो प्रेगनेंसी को नॉर्मल ऐसा दे रहा है, तो उस टाइप की बात होती है, ठीक है। और ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जो सेक्शन 36 मैंने बताया था, सेक्शन 36 वो जो
सेक्शन 36 में बोला था कि ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, वो खाना नहीं दे रहे हैं लेडी को, बंद करके रखा है वॉशरूम में महीनों से, तो 307 का उस पर बनेगा और 511 है ना, 307 का तो है ही है और 511 में भी उसको ले लेंगे अगर वो जैसे कि बोलते हैं कि ग्रीवियस हर्ट उसको हो गया है, मतलब अच्छी खासी इंजरी हो गई है। चलो मर्डर वगैरह तो अटेम्प्ट टू मर्डर तो बात की बात है, वो लेट आएगा जब वो अच्छी खासी हालत ही उसकी खराब हो गई है, लेकिन उससे पहले की स्टेज आएगी कि हाँ बॉडी वीक हो गई है, कमजोर हो गई है, तो वो हार्ट या ग्रीवियस हार्ट या उसमें जाएगा ना मामला, तो उसको 511 के साथ रीड कर लेंगे। ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताना चाहता था कि यार एक इम्पॉर्टेंट और था क्या, अभी याद नहीं आ रहा, देखते हैं पीछे इंडेक्स देख लेते हैं, याद आता है तो। इनमें तो हो गया ये सारे, बस इतने ही है यार इम्पोर्टेंट, इनके अलावा कुछ नहीं बनता क्वेश्चन। ठीक है। 109 भी थोड़ा देख लेना इस पे यार, ये जस्ट इसी टाइप के जो मैंने बता दिया वो वर्डिंग्स उनको मार्क कर लो, इन्हीं पे सब बनता है। ठीक है। हाँ ठीक है, इट्स ऑल डन। आईपीसी मतलब सबसे मेजर यार लॉ ऑफ द लैंड है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करना जरूरी था, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। इस पे जो जो क्वेश्चन बनता है, राजस्थान बहुत पूछता है, 499 500, इसको अच्छे से करके जाना जो आरजेएस दे रहे हैं। ठीक है। राजस्थान की पूरा फोकस ही रहता है कि वो डिफेमेशन का पता नहीं उनको क्या थोड़ा सा पर्सनल इंटरेस्ट है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सेप्शन पूछ लेंगे सीधे के सीधे, पूरा रट के जाना है। एमपी पूछ लेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो फंडामेंटल ड्यूटी सारी लिख दो, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं यार ये लोग, मतलब इसमें जितना लर्न कर लो बस वही वाली बात है। ठीक है। तो ठीक है, बेस्ट विशेस डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड द इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीटली, और अब हम नेक्स्ट एविडेंस एक्ट और बाकी फिर जो सीबीआई के सिलेबस जो बाकी माइनर लॉज हैं वो देखेंगे, एंड आवर कोर्स विल बी डन, जल्दी खत्म करते हैं फिर, है ना। चलो बेस्ट विशेस, इसको अच्छे से मार्क कर लो, जो जो बोला है इन्हीं पे क्वेश्चन बनते हैं, और इस पे थोड़ा डिटेल इसलिए गए क्योंकि सबसे मेजर लॉ है यार इंडिया का, इंडियन पिनल कोड ही नाम ही उसका इंडियन पिनल कोड है, तो बहुत मेजर लॉ है, इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको अच्छे से जो जो मैंने बताया है सब पे नजर रखना है, इन्हीं से सबसे बनते हैं। तो बेस्ट विशेस डियर स्टूडेंट्स, सी यू सून।